नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7th इंग्लिश की बुक पूर्वी के यूनिट नंबर 4 का द टनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, इस चैप्टर के फ्रंट पेज पे सबसे पहले हमारी कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। तो पहले तो हम लोग इनको पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर चैप्टर पर चलेंगे। What kind of an adventure activity would you like to be part of? क्या कह रहे हैं कि भाई आप कौन से एडवेंचरस एक्टिविटी का भाग बनना चाहोगे। Now choose the options that best apply to you. अब आपको उन ऑप्शंस को चूज करना होगा जो कि आप पर बेस्ट लगते हो, ठीक है ना, मतलब जो आपको सबसे बढ़िया लगते हो। फर्स्ट क्या है इसमें, हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड योर वीकेंड्स। आप अपना वीकेंड्स यानी आप अपने हफ्ते के जो अंत है उसको कैसे बिताना चाहते हो। पहला है ट्राइंग न्यू एक्टिविटीज़, मतलब वीकेंड्स पे आपको जो भी छुट्टी होती है, जो भी समय मिलता है उस पे आप नई एक्टिविटीज़ ट्राई करोगे, किताब पढ़ना पसंद करोगे, अपने समय को अपने दोस्तों के साथ बिताना पसंद करोगे या फिर कुछ नया सीखना पसंद करोगे। तो इसमें से जो भी आपको सही लगता है उस पर टिक लगा दो, ठीक है। सेकंड क्या है, विच ऑफ दीज प्लेसेस वुड यू प्रेफर टू एक्सप्लोर। इनमें से कौन सी जगहों को आप एक्सप्लोर करना पसंद करोगे। तो पहला है डेंस फॉरेस्ट एंड क्लीन स्ट्रीम्स, घने जंगल और साफ धाराएं। मैजिकल लैंड विद फेरीज, जादुई भूमियां परियों के साथ। बिजी सिटीज विद इंटरेस्टिंग पीपल, व्यस्त शहर मजेदार लोगों के साथ। क्वाइट प्लेसेस टू थिंक एंड क्रिएट, या शांत जगह जहां पर आप कुछ सोच सको, कुछ बना सको। तो इनमें से किसको आप एक्सप्लोर करना पसंद करोगे उस पर टिक लगा दो। नेक्स्ट इसमें थर्ड है, क्या कह रहा है, Which one of these activities would you prefer to do? इनमें से कौन सी एक्टिविटी आप करना चाहोगे। पहली है क्लाइंबिंग अ माउंटेन और एक्सप्लोरिंग अ जंगल, पहाड़ पर चढ़ाई करना और जंगल को एक्सप्लोर करना चाहोगे। फाइंडिंग अ हिडन ट्रेजर और डिस्कवरिंग अ सीक्रेट वर्ल्ड, कोई छुपा हुआ खजाना या किसी रहस्यमय दुनिया को खोजना चाहोगे। सॉल्विंग पजल्स और गेसिंग रिडल्स विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ में पहेलियों को बूझना, पहेलियों को सॉल्व करना चाहोगे। मेकिंग समथिंग क्रिएटिव और बिल्डिंग अ मॉडल, कुछ क्रिएटिव या फिर कोई मॉडल बनाना चाहोगे। तो इनमें से जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हो उस पर टिक लगा दो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट टीम वर्क, टीम वर्क के बारे में आप क्या सोचते हो। पहला ऑप्शन है आई लव लीडिंग द टीम, मुझे टीम का नेतृत्व करना अच्छा लगता है। सेकेंड है आई एंजॉय वर्किंग विद अदर्स, मुझे दूसरों के साथ काम करना पसंद है। आई प्रेफर शेयरिंग आइडियाज़ विद फ्रेंड्स, मुझे दोस्तों के साथ में आइडियाज़ को बांटना अच्छा लगता है। और फोर्थ है आई लाइक वर्किंग अलोन, मुझे अकेले काम करना अच्छा लगता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है उसको आप पिक कर सकते हो। अब इसके बाद में आगे है बेस्ड ऑन योर चॉइसेस, आपके चॉइसेस के आधार पर विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक अप्लाइज टू यू बेस्ट, आपके चॉइसेस के आधार पे बताइए इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि आप पर बेस्ट अप्लाई होती है। डिस्कस विद योर क्लासमेट्स, अपने क्लास के बच्चों के साथ में डिस्कस करो। तो पहला है बोल्ड एक्सप्लोरर। बोल्ड एक्सप्लोरर ये कौन हुआ, ये वो होते हैं जिनको नई जगहों पर जाना, नई जगहों को खोजना, नई नई चीज़ों को ढूंढना अच्छा लगता है। इमेजिनेटिव ड्रीमर्स, जिनको इमेजिन करना, कल्पना करना बहुत अच्छा लगता है। एनर्जेटिक प्लानर्स, ये कौन है, जिनको प्लानिंग करना और खूब एनर्जेटिक रहते हैं ये। और थॉटफुल क्रिएटर्स, जो कि बहुत ही सोच विचार के, मतलब किसी भी चीज़ पे बहुत अच्छे सोच विचार करते हैं, उसको समझते हैं फिर उस पर काम करते हैं। यू मे ऐड टू द लिस्ट एज पर योर चॉइस, और अपनी चॉइस के हिसाब से आप यहाँ पे लिस्ट में आगे और जोड़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये तो थी एक्टिविटी। चलिए अब चलते हैं हम लोग चैप्टर के ऊपर। इट वॉज ऑलमोस्ट नून, तकरीबन दोपहर हो आई थी। एंड द जंगल वॉज वेरी स्टिल, और जो जंगल है वो बहुत ही स्टिल है, बहुत ही रुका हुआ है।
वेरी साइलेंट, बहुत ही शांत है। क्या कह रहे हैं कि तकरीबन दोपहर हो आई है, जो जंगल है उसमें बहुत ही ठहराव है, बहुत ही शांति है। हीट वेव सिमर्ड along the railway embankment where it cut a path through tall evergreen trees। क्या कह रहे हैं कि भाई पटरी के ऊपर, सिमर्ड का मतलब था चमकना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हीट वेव्स की बात कर रहे हैं। देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कि गर्मी के समय पर कोई धातु की चीज को अगर आप रख देते हो सूरज के नीचे, तो उसमें से कुछ देर बाद ना गर्मी भभकने लगती है, ठीक है, निकलने लगती है। तो वही के जो हीट वेव है वो रेलवे एम्बांकमेंट यानी कि जो पटरियां हैं रेलवे की, उसके ऊपर हीट वेव उठ रही है, ठीक है। और ये जो पटरियां हैं ये लंबे लंबे एवरग्रीन ट्रीज यानी कि हमेशा सदाबहार जो पेड़ हैं उनके बीच से होते हुए जा रही है। The railway line were two straight black serpent disappearing into the tunnel in the hillside। जो रेलवे लाइन है यानी कि जो पटरियां हैं ये दो लंबे लंबे सांप हैं, दो लंबे लंबे काले सांप हैं जो कि सीधे एक पहाड़ के किनारे एक सुरंग में जाके गायब हो जा रहे हैं। सूरज स्टूड नियर दी कटिंग, सूरज जो है वो कटिंग के पास खड़ा हुआ है। कटिंग मतलब जो वैली है, जो ये पहाड़ वहाड़ उसको बीच में से काट के जहाँ से पट्टियाँ निकाली गई ना, तो उसके पास खड़ा हुआ है। वेटिंग फॉर द मिड डे ट्रेन, ये दिन के बीच में आने वाली जो ट्रेन है उसका इंतजार कर रहा है। इट वॉजंट अ स्टेशन, वो स्टेशन जहाँ पे खड़ा है ये स्टेशन नहीं है। एंड ही वॉजंट कैचिंग अ ट्रेन, और वो वहाँ पे ट्रेन पकड़ने के लिए भी नहीं खड़ा है। He was waiting so that he could watch the steam engine come roaring out of the tunnel। वो वहां पर इंतजार कर रहा है ताकि वो टनल से यानी गुफा से बाहर आते हुए स्टीम इंजन को देख सके। He had cycled out of the town and taken the jungle path until he had come to a small village। वो शहर से साइकिल से आया था, उसने जंगल का फिर रास्ता लिया और ये अब यहाँ इस छोटे से गांव में आ पहुंचा। He had cycled, he had left the cycle there, उसने वहाँ छोटे से गांव में साइकिल छोड़ दी। And walked over a low shrub covered hill and down to the tunnel exit। और ये एक छोटी सी एक पहाड़ी है जिसमें छोटे छोटे झाड़ियां हैं, तो ये उसके ऊपर से होकर यहाँ नीचे सुरंग में आया है, मतलब यहाँ नीचे सुरंग पे उतर के आया है। नाउ ही लुक्ड अप, अब वो ऊपर देखता है। ही हैड हर्ड, उसने सुना है। इन द डिस्टेंस यानी कि दूरी पर, द श्रिल विसल ऑफ द इंजन, तो उसको क्या सुनाई दे रहा है, बहुत दूरी से जो इंजन की सीटी है उसकी आवाज को सुनाई दे रही है। He couldn't see anything, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। But the train was approaching from the other side of the hill, लेकिन जो ट्रेन है वो पहाड़ के दूसरी तरफ से इधर ही की ओर आ रही है। But presently a sound like distant thunder issued from the tunnel, लेकिन तभी एक साउंड आता है, एक आवाज आती है मानो कहीं दूर कोई बिजली कड़की हो। गुफा से ऐसी आवाज आती है। एंड ही न्यू द ट्रेन वॉज कमिंग थ्रू, और उसको पता था कि जो ट्रेन है वो आने वाली है। आ सेकेंड और टू लेटर, एक दो सेकेंड्स के बाद में, द स्टीम इंजन शॉट आउट ऑफ द टनल, टनल से स्टीम इंजन बाहर आता है। स्नॉटिंग एंड पफिंग लाइक सम ग्रीन ब्लैक एंड गोल्ड ड्रैगन, सम ब्यूटिफुल मॉन्स्टर आउट ऑफ सूरज ड्रीम। ये जो स्टीम इंजन है ये बाहर आता है, इसमें से हरा काला मतलब ऐसे खूब धुआं निकल रहा है बढ़िया से, ठीक है, खूब उसमें से रंगीन धुआं निकल रहा है और किसी सुंदर से मॉन्स्टर की तरह, सूरज के सपने में किसी सुंदर से मॉन्स्टर की तरह ये दिख रहा है। शावरिंग स्पार्क्स लेफ्ट एंड राइट, जो कि अपने लेफ्ट और राइट हर तरफ स्पार्क्स बिछा रहा है, मतलब चमकीली चमकीली कोई चीज़ है उसको बिछा रहा है। इट रोड आ चैलेंज टू दी जंगल, ये जंगल को मानो चुनौती दे रहा हो। इंस्टिंक्टिवली सूरज स्टेप्ड बैक अ फ्यू पेसेस, इंस्टिंक्टिवली यानी कि एकदम से वो कुछ कदम पीछे हटता है। देखो कोई काम जो हम ऐसे थोड़े अनजाने में कर देते हैं ना, जैसे कि कोई चीज़ आप पे फेंक आगे तो कोई चीज़ फेंकता है तो हम पलक झपका लेते हैं, कुछ होता है ना, तो उसको हम लोग इंस्टिंक्टिवली ऐसे काम को बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही कुछ कदम क्या है पीछे की ओर ले रहा है। वेव ऑफ हॉट स्टीम स्टक हिम इन द फेस,
गरम गरम जो भाप है उसकी लहर इसके चेहरे पर आती है। इवन दी ट्री सीम्स टू फ्लिंच अप फ्रॉम द नॉइज एंड हीट। यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि मानो जो पेड़ हैं ये भी थोड़े से चौंक गए हों आवाज़ और गर्मी से। एंड देन द ट्रेन हैड गॉन, और फिर ट्रेन चली जाती है, leaving only a plume of stone to drift lazily over the tall शीशम trees। अपने पीछे क्या छोड़ गई है? बस धुएं का एक गुब्बारा सा, एक बादल सा छोड़ गई है जो कि लेजली यानी कि धीरे धीरे शीशम के पेड़ों के ऊपर उड़ के जा रहा है। द जंगल वॉज स्टिल अगेन, नो वन मूव। फिर से जो जंगल है वो ठहर सा जाता है और कोई भी नहीं मूव करता। सूरज turned from his contemplation of the drifting smoke and began walking along the embankment toward the tunnel। जो सूरज है अब वो अपनी सोचा विचारी से हटता है और मतलब जो बहता हुआ, जो ड्रिफ्ट होता हुआ यानी जो उड़ता हुआ धुआं है उसकी सोचा विचारी से थोड़ा सा हटता है और टनल के किनारे किनारे जाने लग जाता है। The tunnel grew darker as he walked further into it। वो जैसे अंदर जाता जाता जो सुरंग थी और भी अंधेरी होती जाती। When he had gone about 20 yards, it became pitch dark। जब वो 20 यार्ड तक अंदर चला जाता है तो एकदम पिच डार्क यानी एकदम अंधेरा हो जाता है। सूरज had to turn and look back at the opening to reassure himself that there was still daylight outside। सूरज जो है वो रुकता है और फिर पीछे मुड़कर जो टनल की ओपनिंग है, जो टनल का मुंह है, उसकी तरफ देखता है, खुद को एक तरीके से आश्वस्त करने के लिए कि हाँ भाई अब भी दिन का समय है बाहर। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे, द टनल्स अदर ओपनिंग वॉज जस्ट अ स्मॉल राउंड सर्कल ऑफ लाइट। उसके सामने गुफा की जो दूसरी ओपनिंग है, गुफा का जो दूसरा मुंह है, वो एक बहुत ही दूर, बहुत ही नन्हे से रोशनी के सर्कल के रूप में है। द टनल वॉज स्टिल फुल ऑफ स्मोक फ्रॉम द ट्रेन। जो गुफा है वो अब भी ट्रेन के धुएं से भरी हुई है। बट इट वुड बी सेवरल आवर्स बिफोर अनदर ट्रेन कम थ्रू। लेकिन अब मतलब काफी घंटों बाद ही अगली ट्रेन आएगी। टिल देन, तब तक, द कटिंग बिलोंग्स टू द जंगल अगेन। ये जो कटिंग है यानी कि ये जो पहाड़ के बीच की जगह है ये जंगल की है। ये जगह फिर से किसकी? तब तक जंगल की है। सूरज डिडंट स्टॉप, सूरज रुकता नहीं, बिकॉज देयर वॉज नथिंग टू डू इन द टनल एंड नथिंग टू सी। क्योंकि टनल में करने को कुछ भी नहीं था, देखने को कुछ भी नहीं था। He had simply wanted to walk through so that he would know what the inside of the tunnel was really like। वो बस टनल के अंदर चलना चाहता, जाना चाहता था ताकि वो ये जान सके कि आखिर टनल के अंदर होता कैसा है, दिखता कैसा है। The wall were damp and sticky। टनल की जो दीवारें हैं, गुफा की सुरंग की जो दीवारें हैं वो नम हैं, चिपचिपी हैं। A bat flew past, एक चमगादड़ उसके पास से उड़ के जाता है। A lizard scuttled between the lines, एक छिपकली है जो कि पटरियों के बीच में ऐसे दौड़ रही है। Coming straight from the darkness into the light, सूरज was dazzled by the sudden glare and put a hand up to shade his eyes। अंधेरे से रोशनी पर आने पर, मतलब जो सूरज है वो टनल से बाहर आया है तो एकदम से अंधेरे से फिर से रोशनी पर आने पर वो डैजल्ड हो गया, मतलब उसकी आंखें थोड़ी सी चौंधिया सी गई हैं रोशनी की वजह से। तो वो अपनी आंखों के आगे क्या करता है? हाथ रखता है। ही लुक्ड अप एट द ट्री कवर्ड हिल साइड। जो पेड़ों से भरा हुआ पहाड़ का जो किनारा है उसको ये देखता है। एंड थॉट ही सॉ समथिंग मूविंग बिटवीन देम, और बिटवीन द ट्रीज। और फिर ये सोचता है कि इसने पेड़ों के बीच में कुछ अभी हलचल देखी। इट वॉज जस्ट अ फ्लैश ऑफ ऑरेंज एंड गोल्ड एंड अ लॉन्ग स्विंगिंग टेल। वो सिर्फ एक फ्लैश, मतलब इसको एकदम से एक थोड़ी सी कह सकते हो परछाई टाइप की दिखी, ऑरेंज और सुनहरे रंग की, और उसकी एक लंबी सी चमकती हुई, हिलती हुई, बहुत जो स्विच करती हुई क्या थी, मतलब हिलती हुई पूंछ थी। It was there between the trees for the second or two and then it was gone। वो एक दो सेकंड्स के लिए, एक दो क्षणों के लिए पेड़ों के बीच में था और फिर वो ओझल हो गया। About 50 meters from the entrance to the tunnel stood the watchman's hut।
टनल के जो सुरंग है उसके यही कोई 15 मीटर की दूरी पर वॉचमैन मतलब वहाँ का जो चौकीदार था उसकी झोपड़ी थी। मैरीगोल्ड्स ग्रू इन द फ्रंट ऑफ द हट, झोपड़ी के सामने गेंदे के फूल लगे हुए थे। एंड एट द बैक देयर वॉज अ स्मॉल वेजिटेबल पैच, और झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा बगीचा था सब्जियों का। It was the watchman's duty to inspect the tunnel and keep it clean from obstacle. ये ड्यूटी का वॉचमैन यानी कि जो है ये चौकीदार, इसका ये कर्तव्य था, इसका काम था कि ये समय समय पर टनल की जांच करे और कोई जो रोड़ा है मतलब कोई भी जो ऑब्स्टिकल है उसको वो वहाँ से हटाए। एवरी डे, हर दिन, बिफोर द ट्रेन कम्स, ट्रेन के आने से पहले, ही वुड वॉक द लेंथ ऑफ द टनल, वो सुरंग की जो पूरी ये लेंथ है मतलब पूरी जो लंबाई है इसमें जाता है। इफ ऑल वॉज वेल ही वुड रिटर्न टू हिज हट एंड टेक अ नैप, अगर सब कुछ सही है तो वो अपनी झोपड़ी में लौट आता और सो जाता। इफ समथिंग वॉज रॉन्ग, अगर कोई गड़बड़ है, ही वुड वॉक बैक अप द लाइन एंड वेव द रेड फ्लैग एंड द इंजन ड्राइवर वुड स्लो डाउन, अगर कोई गड़बड़ होती तो वो लाइन पर आगे की ओर जाता और लाल झंडे को हिलाता जिससे इंजन का जो ड्राइवर है वो अपनी इंजन को धीरे कर लेता मतलब ट्रेन को धीरे कर लेता। एट नाइट, रात में, द वॉचमैन लिट एन ऑयल लैम्प एंड मेड आ सिमिलर इंस्पेक्शन ऑफ द टनल, रात में जो चौकीदार है वो तेल के लैम्प को यानी लालटेन को जलाता और जो टनल है उसकी फिर से वो इंस्पेक्शन करता मतलब वो फिर से जाके जांच करता। ऑफ कोर्स he would not stop the train if there were a porcupine on the line, मतलब ऑफ कोर्स यानी सीधी सी बात है कि अगर टनल के ऊपर टनल पे के रास्ते में अगर कोई पॉक्यूपाइन होता तो वो क्या करता, ट्रेन को नहीं रोकता। कोई पॉक्यूपाइन मतलब यहाँ पे ये सभी प्रकार के जानवरों की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे पॉक्यूपाइन एक जानवर होता है जिसके ना स्पाइक होते हैं, कांटे कांटे होते हैं पीठ पर, ठीक है, तो ये उसकी भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी बाकी जानवर होते हैं ना उन सभी की बात कर रहे हैं। मतलब यह कुल मिला के कि अगर कोई छोटा जानवर होता रास्ते में तो ये ट्रेन को नहीं रोकता। बट इफ देयर वॉज एनी डेंजर टू द ट्रेन, लेकिन अगर ट्रेन को कोई खतरा होता, ही वुड गो बैक अप द लाइन एंड वेव द लैम्प टू द अप्रोचिंग इंजन, तो वो लाइन में ऊपर जाता और आते हुए इंजन की तरफ अपनी लालटेन को हिलाता। If all was well, अगर सब कुछ सही होता, he hangs his lantern at the door of his hut and go to sleep, अगर सब कुछ सही होता तो ये लालटेन को अपनी झोपड़ी के दरवाजे पे लटकाता और सोने चला जाता। He was just settling down on his cot for an afternoon nap when he saw a boy emerges from the tunnel, वो अपनी कॉट पर यानी अपनी खटिया पर दोपहर की नींद लेने के लिए लेटा ही था, सेटल डाउन ही हुआ था कि वो देखता है एक लड़का जो है वो सुरंग से बाहर निकला। ही वेटेड अंटिल सूरज वॉज ओनली अ मीटर और सो अवे देन सेट, वो रुकता है, इंतजार करता है जब तक सूरज उससे 1-2 मीटर की दूरी पर नहीं होता, फिर कहता वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका। आई डोंट ऑफन हैव विजिटर्स, अक्सर मुझसे ज़्यादा मिलने कोई नहीं आता। Sit down for a while, थोड़ी देर के लिए बैठो। And tell me why are you inspecting my tunnel, और मुझे बताओ कि तुम मेरी सुरंग की जांच क्यों कर रहे हो। Is it your tunnel? आज सूरज कहता है क्या ये आपकी टनल है, क्या ये आपकी सुरंग है। It is, said the watchman, वॉचमैन कहता हाँ मेरी है। It is truly my tunnel, ये वाकई में मेरी ही सुरंग है। Since no one else will have anything to do with it, क्योंकि किसी और का इससे कुछ भी लेना देना नहीं रहता। I have only lent it to the government, मैंने इसको बस सरकार को ऐसे ही उधार पे दिया है। सूरज sat down on the edge of the cot, सूरज जो है वो कॉट यानी खटिया के किनारे बैठ जाता। I wanted to see the train come through, he said, वो कहता है कि मैं इससे ट्रेन को आते देखना चाहता हूँ। And then when it had gone, I thought I'd walk through the tunnel, और जब मैंने उसको जाते हुए देखा तो सोचा कि क्यों ना मैं सुरंग में वॉक कर लेता हूँ, सुरंग थोड़ी टहल लेता हूँ। एंड वॉट डिड यू फाइंड इन इट, और तुम्हें उसके अंदर क्या मिला, ये चौकीदार पूछ रहा है। नथिंग, लड़का कह रहा है कुछ नहीं। इट वॉज वेरी डार्क, बहुत अंधेरा था।
बट व्हेन आई केम आउट, लेकिन जब मैं बाहर आया, आई थॉट आई सॉ एन एनिमल अप ऑन द हिल, तो मुझे लगा कि मैंने शायद पहाड़ के ऊपर किसी जानवर को देखा है, बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे पक्का नहीं है। इट मूव्ड ऑफ वेरी क्विकली, ये तो बहुत तेजी से मूव करा। इट वॉज अ लेपर्ड यू सॉ, सैड दी वॉचमैन, वॉचमैन कहता है कि तुमने लेपर्ड देखा, माई लेपर्ड, मेरा लेपर्ड। डू यू ओन अ लेपर्ड टू, अब लड़का पूछता है आपका लेपर्ड भी है क्या? ये टनल जो वॉचमैन कहता हाँ है, लेपर्ड तेंदुए कहते हैं, ठीक है। एंड डू यू लेंड इट टू द गवर्नमेंट, अब लड़का पूछ रहा है क्या आपने भी अपने लेपर्ड को सरकार को दे दिया क्या उधार के लिए? आई डू नॉट, आदमी कहता है, वॉचमैन कहता है नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं दिया। इज इट डेंजरस, क्या वो खतरनाक है? नो, इट्स अ लेपर्ड दैट माइंड इट्स ओन बिजनेस, वॉचमैन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये एक ऐसा लेपर्ड है जो कि सिर्फ अपने काम से काम रखता है। इट कम टू दिस रेंज फॉर अ फ्यू डेज एवरी मंथ, वो हर महीने मतलब हर महीने के कुछ दिनों के लिए इस जगह पर आता है। हैव यू बीन हेयर अ लॉन्ग टाइम, आज सूरज, सूरज कहता है कि क्या आप यहाँ पर लंबे समय से हो? मैनी ईयर्स, माई नेम इज सुरेंद्र सिंह, जो टनल का वॉचमैन है वो कहता है मैं बहुत सालों से यहाँ पर हूँ और मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, सॉरी सुंदर सिंह है, नॉट सुरेंद्र सिंह, इट्स सुंदर सिंह, ठीक है, मेरा नाम सुंदर सिंह है। माई नेम सूरज, लड़का बोलता है मेरा नाम सूरज है। देयर इज वन ट्रेन ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान एक ट्रेन आती है, एंड देयर इज वन ट्रेन ड्यूरिंग दी नाइट, और रात के दौरान एक ट्रेन आती है। हैव यू सीन द नाइट मेल कम थ्रू द टनल, क्या तुमने नाइट मेल यानी रात में आने वाले डाक को इस टनल से आते देखा है? नो, एट वॉट टाइम डज इट कम, लड़का कहता है नहीं, किस समय आता है ये? अबाउट 9 o'clock, तकरीबन 9 बजे। इफ इट इज इन लेट, अगर देर नहीं है तो। यू कुड कम एंड सिट हेयर विद मी इफ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो यहाँ आके मेरे साथ बैठ सकते हो। एंड आफ्टर इट्स गॉन, इट हैज़ गॉन, और जब वो चला जाएगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्लीप आई विल टेक यू होम, सोने की बजाय मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। आई विल आस्क माई पेरेंट्स, सेड सूरज, विल इट बी सेफ, सूरज कहता है कि मैं अपने माता पिता से पूछूंगा क्या ये सुरक्षित है? ऑफ कोर्स, जो वॉचमैन कहता है बिल्कुल है भाई। इट इज सेफर इन जंगल दैन इन टाउन, जंगल में ज़्यादा सुरक्षित है शहर की तुलना में। नथिंग हैपन टू मी आउट हेयर, यहाँ पर मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ। बट लास्ट मंथ, लेकिन अभी पिछले ही महीने, व्हेन आई वेंट इनटू द टाउन आई वॉज ऑलमोस्ट रन ओवर बाय अ बस, जब मैं शहर में था तब एक बस मेरे ऊपर ऑलमोस्ट तकरीबन चढ़ गई थी। सुंदर सिंह यॉन, सुंदर सिंह ये जो वॉचमैन है ये जवाई लेता है, एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द कॉट, और खटिया पर ये अंगड़ाई लेता है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ नैप माई फ्रेंड, मेरे दोस्त अब मैं सोने जा रहा हूँ। इट इज टू हॉट टू बी अप एंड अबाउट इन द आफ्टरनून, दोपहर में यहाँ बहुत गर्म रहता है। एवरी वन गोज टू स्लीप इन द आफ्टरनून, कंप्लेन सूरज, सूरज कंप्लेन करता है कि हर कोई दोपहर में सोने चला जाता है। माई फादर लाइज डाउन एज सून एज ही हैड हिज लंच, मेरे पिता दोपहर का खाना खाते ही लेट जाते हैं। वेल द एनिमल्स ऑल्सो रेस्ट इन द हीट ऑफ द डे, जो जानवर होते हैं वो भी दिन में आराम करते हैं, दोपहर के समय वो भी आराम करते हैं। इट इज ओनली द ट्राइब ऑफ बॉयज हु कैन नॉट, सिर्फ तुम लड़कों का झुंड ही है जो कि आराम नहीं कर पाता, और विल नॉट रेस्ट, और ना ही वो मतलब ना ही तो सोता है ना ही तो आराम करता है, ऐसा ही कह रहे हैं, ये वॉचमैन कह रहे हैं। वैसे सुंदर सिंह प्लेस्ड अ लार्ज बनाना लीफ ओवर हिज फेस टू कीप अवे द फ्लाइज एंड वॉज सून स्नोरिंग जेंटली, सुंदर सिंह जो है वो अपने चेहरे पर एक बड़ी सी केले के पत्ते को रखता है ताकि उसको मक्खियाँ परेशान ना करें, और जल्दी वो धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते खर्राटे मारने लग जाता है। सूरज स्टूड अप, सूरज खड़ा होता है। लुक्ड अप एंड डाउन द रेलवे ट्रैक, और रेलवे ट्रैक को देखता है दूर दूर तक। देन ही बिगैन वॉकिंग बैक टू द विलेज, फिर वो गाँव की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों अब इसमें आगे अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है ना उसको लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस का क्वेश्चन 1 क्या है? सूरज कंपेयर द ट्रेन टू अ मैजिकल क्रिएचर, जो सूरज है वो ट्रेन का कंपैरिजन यानी ट्रेन की तुलना किसी जादुई जीव से कर रहा है।
पिक द फ्रेज दैट कन्वेज द मीनिंग। आपको उस फ्रेज को पिक करना होगा जो कि इस मीनिंग को दर्शा रहा है। तो देखिए चैप्टर के शुरुआत में है नहीं, ये ट्रेन के लिए इसमें कहता है स्नॉटिंग एंड पफिंग लाइक सम ग्रीन ब्लैक एंड गोल्ड ड्रैगन एंड सम ब्यूटीफुल मॉन्स्टर आउट ऑफ सूरज स्ट्रीम। ठीक है ना, तो ये फ्रेज है जो कि इस पे एकदम सही बैठा है। सेकंड क्या है, सूरज न्यू दैट द ट्रेन वॉज क्लोज बाय बिकॉज। सूरज को पता था कि जो ट्रेन है वो करीब है। क्यों पता था उसे? क्योंकि उसके दूर से ही जो इंजन है उसकी सीटी सुनाई दे गई थी। ठीक है ना, ट्रेन का हॉर्न उसको सुनाई दे गया था। ठीक है, और टनल से उसको बिजली कड़कने जैसी आवाज आ रही थी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज ही हर्ड द शिल विसल ऑफ द इंजन एंड अ साउंड लाइक डिस्टेंस थंडर फ्रॉम द टनल। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डिड सूरज सी इनसाइड द टनल। टनल के अंदर सूरज ने क्या देखा? तो टनल के अंदर क्या देखा था? उसको कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दिया, बस एक चमगादड़ उसके बगल से उड़ के गया था। एक छिपकली थी जो कि पटरी पर ऐसी घूम रही थी, पटरी के नीचे, मतलब पटरियों के बीच में, और अंदर बहुत ज़्यादा क्या था? अंधेरा था और धुआं धुआं था। ठीक है, तो यही लिख दो, इट वॉज डार्क एंड स्मोकी, ही सॉ अ बैट फ्लाई पास्ट एंड अ लिजर्ड स्कटल बिटवीन द रेलवे लाइन्स। चलिए दोस्तों फोर्थ वाले पर आते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन को पिक करना होगा। व्हाट डज सुंदर सिंह कन्वे अबाउट द टनल। जो सुंदर सिंह है वो टनल के बारे में क्या बताता है? ही सेज दैट खाली जगह इट इज डैम्प एंड स्टिकी इनसाइड ही हैज लेंट इट टू द गवर्नमेंट। वो क्या कहता है? वो कहता है कि अंदर बहुत ही नमी है और चिपचिपा है। क्या वो ये कहता है, या फिर वो ये कहता है कि उसने इस टनल को सरकार को ऐसे ही इस्तेमाल करने के लिए उधार में दिया है? तो ये वाला सही है। ठीक है ना, सेकंड वाला सही है आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए पांचवें पर आते हैं। पांचवा क्या कह रहा है, दी वॉचमैन हैज क्रिएटेड अ सिस्टम थ्रू विच ही इन्फॉर्म्स द लोकोमोटिव ड्राइवर अबाउट एनी डेंजर इन दी टनल। वॉचमैन ने एक सिस्टम तैयार करा हुआ है जिसके द्वारा ये जो लोकोमोटिव ड्राइवर है, यानी कि ट्रेन का जो ड्राइवर है, उसको सूचित करता है अगर ट्रेन टनल में कोई खतरा होता है तो। द फॉलोइंग फ्लो चार्ट शोज दिस सिस्टम। ये जो दिया हुआ फ्लो चार्ट है ये इसी सिस्टम को दिखा रहा है। रेफर टू द टेक्स्ट एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट। टेक्स्ट की सहायता से इस फ्लो चार्ट को पूरा करिए। ठीक है, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि वो टनल में अंदर जाके देखता है। ठीक, नाइट में और डे दोनों में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डे और नाइट दोनों में। ठीक है, अगर डेंजर नहीं मिलता है, अगर मान लो डेंजर नॉट फाउंड, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, अगर यहाँ पे डेंजर नॉट फाउंड है तो डेंजर नॉट फाउंड, तो वो क्या करता है? जाके सो जाता है। ठीक है, नहीं होता है तो जाके सो जाता है। और अगर डेंजर मिलता है तो क्या करता है? अपने रेड जो फ्लैग है ना उसको वेव करता है, मतलब हिलाता है। रेड फ्लैग को क्या करता है? वेव करता है। ठीक है, चलो नाइट वाले पर आते हैं। अगर कोई डेंजर नहीं मिलता तो क्या है? फिर से वो जाके सो जाता है, लालटेन को बाहर लटकाता है और सो जाता है। ठीक है, गोज बैक टू स्लीप, ये लिख लो, गोज बैक टू स्लीप, या गोज टू स्लीप, ऐसे लिख लो, गोज टू स्लीप। ठीक है, और इन केस डेंजर फाउंड है, मतलब कोई डेंजर आया है, डेंजर फाउंड, FOUND, तो वो क्या करता है? आते हुए लोकोमोटिव ड्राइवर को अपनी लैंप हिला के दिखाता है, मतलब बताता है उसके बारे में। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका आंसर। चलो, तो अब इसका पार्ट 2 इस कहानी का शुरू हो रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग इवनिंग टूवर्ड डस्क एज द फ्लाइंग फॉक्सेस कूप्ड साइलेंटली आउट ऑफ द ट्रीज, सूरज मेड हिज वे टू द वॉचमैन्स हट। क्या कह रहे हैं कि भाई उसके बाद की जो शाम जब होती है, जब डस्क का समय होने को आता है, डस्क मतलब जब अंधेरा होने को आता है, तो उस समय पेड़ों से शांति से जो फ्लाइंग फॉक्सेस हैं वो नीचे की ओर कूद रही हैं, और जो सूरज है वो जो ये चौकीदार है इसके झोपड़ी की तरफ जा रहा है। इट हैड बीन अ लॉन्ग हॉट डे, बहुत ही गर्म लंबा दिन था। बट नाउ द अर्थ वॉज कूलिंग, लेकिन अब पृथ्वी ठंडी हो रही थी। एंड अ लाइट ब्रीज वॉज मूविंग थ्रू द ट्रीज, और एक हल्की सी हवा पेड़ों के बीच से होते हुए जा रही थी। इट कैरीड विद इट द सेंट ऑफ मैंगो ब्लूम्स, blossoms, sorry, not blooms, mango blossoms
द प्रॉमिस ऑफ रेन, और उस हवा के साथ में आम की खुशबू थी, ठीक है, आम के खुलने की खुशबू थी और बारिश का वादा था। सुंदर सिंह वॉज वेटिंग फॉर सूरज, सुंदर सिंह सूरज का इंतजार कर रहा था। ही हैड वाटर्ड हिज स्मॉल गार्डन, उसने अपने छोटे से गार्डन में, छोटे से सब्जी के बगीचे में उसने पानी वानी डाला था। एंड फ्लावर लुक कूल एंड फ्रेश, और जो फूल थे वो बहुत ही फ्रेश, बहुत ही ताज़े ताज़े ठंडे ठंडे देखने में लग रहे थे। A kettle was boiling on a small oil stove, एक छोटे से ऑयल यानी तेल के स्टोव के ऊपर पानी, केटल में कुछ उबल रहा था, शायद पानी नहीं उबल रही थी। I am making tea, he said, वो कहता है मैं चाय बना रहा हूँ। There is nothing like a glass of hot tea while waiting from the train, वो कहता है कि भाई जब ट्रेन का इंतजार कर रहे हो तो चाय की गर्म प्याली से अच्छा कुछ भी नहीं। They drank their teas listening to the sharp notes of the tailor birds and the noisy clatter of seven sisters, क्या कह रहे हैं कि भाई ये अपनी चाय पीते हैं, साथ ही में जो टेलर बर्ड है उसकी तेज जो आवाज़ है उसको सुनते हैं, और जो नॉइजी क्लैटर यानी नॉइजी जो चूचू चीची है चिड़ियाओं का, उसको ये सुनते हैं। As the brief twilight faded, most of the bird fell silent, जैसे ही जो ट्वाइलाइट किसको बोलते हैं दोस्तों, जो दिन और रात के बीच का समय होता है ना, उसको ट्वाइलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि जो ये ट्वाइलाइट है, जैसे ही ये कम होती है यानी कि अंधेरा ज़्यादा होना शुरू होता है, ज़्यादातर जो चिड़ियाएं हैं वो शांत हो जाती हैं। सुंदर सिंह lit his oil lamp and said it was time for him to inspect the tunnel, सुंदर सिंह अपनी लालटेन को जलाता है और कहता है कि समय आ गया है कि ये सुरंग का निरीक्षण करे। He moved off toward the tunnel, ये टनल की तरफ चला जाता है। While सूरज sat on the cot sipping his tea, जबकि जो सूरज है वो खटिया पर बैठे बैठे अपनी चाय की चुस्कियां ले रहा था। In the dark, अंधेरे में the tree seems to move closer to him, अंधेरे में ऐसा लग रहा था कि मानो पेड़ जो हैं इसके करीब आ रहे हों। And the night life of the forest was conveyed on the breeze, और जंगल की जो रात का जीवन है वो हवा में बयां हो रहा था। The sharp call of a barking deer, the cry of a fox, the quaint tong tong of a nightjar, जो डियर है, जो हिरन है, उनके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लोमड़ी के रोने की आवाज़ आ रही थी, और नाइट जार एक चिड़िया होती है उसकी अजीब सी आवाज़ आ रही थी। There were some sounds that सूरज didn't recognize, और भी कई ऐसे साउंड्स आवाज़ें थी जिनको कि सूरज पहचान नहीं पा रहा था। Sounds that come from the trees, ऐसी आवाज़ें जो कि पेड़ों से आ रही थी। Creaking and whispering, creak यानी कि क्रिक क्रिक करने की, और whispering यानी खुसफुसाने की। As though the trees were coming to the life, मानो जो पेड़ हैं वो जीवन में आ रहे हों, मतलब जो पेड़ हैं वो जीवित हो रहे हों। Stretching their limbs in the dark, अंधेरे में ये अपने जो limbs हैं, जो अंग हैं, उनको स्ट्रेच कर रहे हैं, उनको फैला रहे हैं। Shifting a little, थोड़ा सा इधर उधर खुद को शिफ्ट कर रहे हैं, खिसका रहे हैं। Flexing their fingers, और अपनी उंगलियों को फ्लेक्स कर रहे हैं यानी कि उंगलियों को मोड़ रहे हैं, हिला रहे हैं। सुंदर सिंह स्टूड इनसाइड दी टनल, सुंदर सिंह जो है वो टनल के अंदर खड़ा होता है। ट्रिमिंग हिज लैम्प, अपनी लैम्प को ट्रिम कर रहा है, मतलब एडजस्ट कर रहा है, इधर उधर उसकी लाइट को एडजस्ट कर रहा है। The night sounds were familiar to him and he did not give that much thought, but something else, a padded footfall, a rustle of dry leaves made him stand still for few seconds, peering into the darkness. क्या कह रहा है कि भाई रात की जो आवाज़ें सुंदर सिंह को सुनाई दे रही थी, इसके लिए सारी आवाज़ें बहुत ही फेमिलियर थी, मतलब ये अक्सर सुनता रहता था, ये इन आवाज़ों से अवगत था, इसीलिए इसने इन पर उतना विचार नहीं किया। लेकिन कुछ और अलग सी एक आहट आई, एक पैर के पैडेड यानी कि ऐसे पैर जो कि क्या हो, थोड़े से गुलगुले से हो नीचे से, ठीक है ना। तो एक पैडेड पैर के गिरने की आवाज़, सूखी पत्तियों की खड़खड़ाने की आवाज़ जो थी, इसको सुनकर वो कुछ सेकंड्स के लिए वैसा का वैसा एकदम स्टैचू के तरीके से खड़ा हो गया और अंधेरे में झांकने लगा कि आखिर आवाज़ है किसकी। देन हमिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ
ही रिटर्न टू वेयर सूरज वॉज वेटिंग, और फिर वो खुद गुनगुनाते हुए वापस लौटता है उस जगह पर जहां पर सूरज इंतजार कर रहा था। 10 minutes remain for the night mail to arrive, वो कहता है 10 मिनट बचे हैं नाइट मेल आने में। As Sundar Singh sat down on the cot beside Suraj, a new sound reached both of them quite distinctly, a rhythmic sawing sound, as if someone cutting through the branch of a tree। क्या कह रहे सुंदर जो सिंह है ये खटिया के पास आकर सूरज के बगल में बैठ जाता है और एक नई आवाज़, एक नई काफ़ी अलग आवाज़ इनको आती है। ये एक ऐसी आवाज़ थी, सॉइंग आवाज़ थी, मतलब मानो कोई पेड़ की टहनी को काट रहा हो वैसी आवाज़ आ रही थी। वॉट इज़ दैट विस्पर सूरज, सूरज फुसफुसाता है ये क्या है। इट्स दी लेपर्ड सैड सुंदर सिंह, आई थिंक इट्स इन दी टनल। जो सुंदर सिंह कहता है कि ये लेपर्ड है और मुझे लगता है कि टनल के अंदर यानी सुरंग के अंदर है। द ट्रेन विल सून बी हेयर सैड सूरज, सूरज कहता है कि ट्रेन जल्द ही यहाँ पर आएगी। यस माई फ्रेंड, ये सुन के जो सुंदर सिंह है वो कह रहा है हाँ मेरे दोस्त। एंड इफ वी डोंट ड्राइव द लेपर्ड आउट ऑफ द टनल इट विल बी रन ओवर एंड किल्ड। सुंदर सिंह आगे ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग इस लेपर्ड को इस टनल से बाहर नहीं करते हैं, नहीं भगाते हैं, तो ट्रेन जो है वो इस पर चढ़ जाएगी और ये मर जाएगा। आई कांट लेट दैट हैपन, मैं ये नहीं होने दे सकता। बट वोंट इट अटैक अस इफ वी ट्राई टू ड्राइव इट आउट, आ सूरज, सूरज बोलता है, सूरज पूछता है कि अगर हम इसको यहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे तो ये हम पर हमला कर नहीं देगा। बिगिनिंग टू शेयर दी वॉचमैन्स कंसर्न, अब जो सूरज है इसको भी वॉचमैन की तरह चिंता होने लग गई है। नॉट दिस लेपर्ड, ये लेपर्ड नहीं। इट नोज मी वेल, ये मुझे अच्छी तरीके से जानता है। वी हैव सीन ईच अदर मैनी टाइम्स, हमने एक दूसरे को कई बार देखा है। इट हैज़ अ वीकनेस फॉर गोट्स एंड स्ट्रे डॉग्स बट इट विल नॉट हार्म अस, बकरियां और छुट्टे कुत्ते इसकी कमजोरी हैं लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इवन सो आई टेक माई एक्स विथ मी, तब भी मैं अपने साथ अपनी कुल्हाड़ी ले चलूंगा। यू स्टे हेयर सूरज, सूरज तुम यहीं रुको। नो आई एम कमिंग विथ यू, नहीं मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। कौन कह रहा है, सूरज कह रहा है। इट विल बी बेटर देन सिटिंग हेयर अलोन इन दी डार्क, तुम्हारे साथ आना ज़्यादा बेहतर है यहाँ अंधेरे में बैठने से, अकेले बैठने से। ऑल राइट, ठीक है, बट स्टे क्लोज बिहाइंड मी, लेकिन मेरे पीछे पीछे करीब रहना। एंड रिमेंबर, और याद रहे, देयर इज नथिंग टू फियर, डरने की कोई बात नहीं। रेजिंग हिज लैम्प सुंदर सिंह एडवांस्ड इनटू द टनल, अपनी लालटेन उठाए सुंदर सिंह जो है वो टनल में आगे की ओर बढ़ता है। शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस टू ट्राई एंड स्केयर अवे द एनिमल, अपनी खूब तेज चिल्लाते चिल्लाते जा रहा है ताकि इसकी आवाज़ सुन के जो जानवर है शायद वो डर के वहाँ से भाग जाए। सूरज फॉलोड क्लोज बिहाइंड, सूरज पीछे पीछे इसके जा रहा है। बट ही फाउंड ही वॉज अनेबल टू डू एनी शाउटिंग, लेकिन उसने ये पाया कि जो सूरज है वो शाउटिंग यानी कि वो चिल्लाने में असमर्थ है, वो नहीं चिल्ला पा रहा। हिज थ्रोट वॉज क्वाइट ड्राई, उसका जो गला है काफी ज्यादा सूखा हुआ था। दे हैड गॉन अबाउट 20 paces into the tunnel when the light from the lamp fell upon the leopard, ये टनल के अंदर, गुफा के सुरंग के अंदर 20 कदम तक अंदर गए थे कि इनकी लालटेन की जो रोशनी है वो लेपर्ड के ऊपर पड़ती है। इट वॉज क्रॉचिंग बिटवीन दी ट्रैक्स, वो पटरियों के बीच में दुबक कर बैठा था। ओनली 5 meters अवे फ्रॉम देम, इनसे मात्र 5 मीटर की दूरी पर। इट वॉज नॉट अ वेरी बिग लेपर्ड, ये उतना बड़ा लेपर्ड नहीं था। बट इट लुक लिथ एंड सिनवी, लेकिन दिखने में बहुत ही शानदार, बहुत ही शक्तिशाली था। बारिंग इट्स टीथ एंड स्नालिंग, अपने दांतों को दिखा रहा था और गुर्रा रहा था। इट वेंट डाउन ऑन इट्स बेली टेल ट्विचिंग, अपने पेट के बल वो नीचे बैठा हुआ था, उसकी जो पूंछ है वो हिल रही थी।
सूरज एंड सुंदर सिंह बोथ शाउटेड टुगेदर। सूरज और सुंदर सिंह दोनों साथ में चिल्लाते हैं। Their voices rang through the tunnel. इनकी जो आवाज़ है वो सुरंग में गूंजती है। And the leopard, uncertain as to how many terrifying humans were there in the tunnel with him, turned swiftly and disappeared into the darkness. और जो लेपर्ड है देखो गूंज रही ना, तो इससे हो सकता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया हो कि कितने लोग हैं, उससे लगा हो कि शायद हो सकता है टनल में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो ये आवाज़ सुन के जो ये लेपर्ड है इसको शायद ये चीज़ नहीं पता थी कि कितने लोग टनल में हैं, और इसी चीज़ से हो सकता है वो वहाँ से भाग गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही हुआ है कि जो लेपर्ड है वो इस चीज़ से पक्का नहीं था कि भाई कितने लोग थे टनल में, कितने खतरनाक लोग हैं टनल के अंदर। वो जो है मुड़ता है और अंधकार में गायब हो जाता है। टू मेक श्योर दैट इट हैड गॉन, सुंदर सिंह एंड सूरज वॉक द लेंथ ऑफ द टनल। ये चीज़ सुनिश्चित करने के लिए कि वो वहाँ से चला गया है, सुंदर सिंह और सूरज दोनों ही पूरी टनल चेक करते हैं, मतलब पूरी टनल भर चलते हैं। When they return to the entrance, जब वो एंट्रेंस पर लौटते हैं, the rail was beginning to hum, जो रेल्स हैं, जो पटरियां हैं वो हम मतलब उनमें कंपन होने लग गया था, मतलब ट्रेन आ रही थी। They knew the train was coming, उनको पता था कि ट्रेन आ रही है। सूरज put his hand on one of the rails and felt it tremor, सूरज जो है वो एक पटरी के ऊपर अपना हाथ रखता है और जो कंपन हो रहा है उस पटरी में उसको महसूस करता है। He heard the distant rumble of the train, उसे ट्रेन की दूर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। And then the engine came round the bend, और फिर मोड़ से इंजन प्रवेश करता है। Hissing at them, इन पर हिस कर रहा था, मतलब वो इन पर आवाज़ लगा रहा था। Scattering sparks into the darkness, अंधेरे में चिंगारियां बिखेर रहा था। Defying the jungle as it roared through the steep साइड ऑफ दी कटिंग, मानो वो जंगल को डिफाई कर रहा हो, जंगल की खिलाफत कर रहा हो, और जो मतलब कटिंग है, जो ये कट है उसे होते हुए आगे आता है। इट चार्ज स्टेट एट दी टनल, वो सीधे टनल की ओर सीधा आता है। एंड इनटू इट, और उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। थंडरिंग पास सूरज लाइक अ ब्यूटीफुल ड्रैगन ऑफ हिज ड्रीम, सूरज के पास से धड़धड़ाता हुआ जाता है किसी एक शानदार ड्रैगन की तरीके से, सूरज के सपने के किसी एक शानदार सुंदर ड्रैगन के तरीके से। एंड व्हेन इट हैड गॉन, और जब वो अंदर जाता है, जब वो चला जाता है, दी साइलेंट रिटर्न, शांति लौट आती है। एंड दी फॉरेस्ट सीम्स टू ब्रीथ, मानो ऐसा हो कि भाई जंगल ने एक सांस ली हो राहत की। टू लिव अगेन, कि भाई जंगल को खुशी है कि वो फिर से बचा रहा। ओनली द रेल स्टिल ट्रम्बल्स, सिर्फ जो पटरियां थी वही हल्की हल्की हिल रही थी, उन्हीं में हल्का हल्का कंपन हो रहा था। विद द पासिंग ऑफ ट्रेन, मतलब ट्रेन के जाने से सिर्फ पटरियों में ही हल्का हल्का कंपन बचा था। दे ट्रम्बल अगेन टू द पासिंग ऑफ द सेम ट्रेन ऑलमोस्ट अ वीक लेटर व्हेन सूरज एंड हिज फादर वर बोथ ट्रेवलिंग इन इट। सेम उसी प्रकार से एक हफ्ते बाद जो ये पटरियां हैं इनमें फिर से कंपन होता है, जब सूरज और उसके पिता जो हैं इन रेल के मतलब इस बार ट्रेन के अंदर जब उसके ऊपर से गुजर रहे थे तब। सूरज फादर्स वॉज स्क्रबलिंग इन आ नोटबुक, सूरज के पिता अपनी नोटबुक में कुछ घुचपचा रहे थे, कुछ लिख रहे थे। डूइंग हिज अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स कर रहे थे वो। सूरज सैट एट एन ओपन विंडो स्टेरिंग आउट एट द डार्कनेस, सूरज जो है वो खुली हुई विंडो के करीब बैठा अंधेरे में बाहर देख रहा था। His father was going to Delhi on a business trip and had decided to take the boy along. इसके पिता दिल्ली जा रहे थे व्यापार के लिए और इन्होंने लड़के को साथ ले जाने का फैसला किया था। I don't know where he gets to most of the time, he'd complained. I think it's time he learned something about my business. ये इसके पिता की शिकायत है इसको लेकर कि मुझे नहीं पता ये ज़्यादातर समय कहाँ लगा रहता है, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मेरे व्यापार के बारे में कुछ सीखे, ऐसे इसके पिता कंप्लेन कर रहे होंगे इसकी। द नाइट मेल रश्ड थ्रू द फॉरेस्ट विद इट्स हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर, जो नाइट मेल है, जो रात की ये गाड़ी है, ये जंगल से अपने कई सौ पैसेंजर से होते हुए गुजरती है। द कैरेज व्हील बीट आउट a steady rhythm on the rail,
जो कैरेज के जो डब्बों के पहिए थे ये रेल पर पटरी पर एक बहुत ही अच्छी सी बहुत ही लगातार चलने वाली रिदम धुन बजा रहे थे। टाइनी फ्लिकरिंग लाइट कम एंड वेंट एज दे पास स्मॉल विलेजेस ऑन द फ्रिंज ऑफ द जंगल। जंगल के किनारे किनारे जब वो छोटे छोटे गांवों से होकर निकलते तो छोटी छोटी जो लाइटें हैं, छोटी जो रोशनियां हैं वो आती जाती। सूरज हर्ड द रंबल एज द ट्रेन पास्ड ओवर अ स्मॉल ब्रिज। सूरज जो है वो रंबल को यानी कि ऐसे रंबल की आवाज़, धड़धड़ाने की आवाज़ को सुनता है ट्रेन की जब वो एक छोटे से पुल से होकर गुजरती है। इट वॉज टू डार्क टू सी दी हट नियर दी कटिंग। कटिंग के करीब जो हट है, मतलब जो पहाड़ी कटा हुआ है उसके करीब जो हट है उसको वो नहीं दिख रही थी क्योंकि रात बहुत हो गई थी, अंधेरा बहुत था, इसलिए वो उस हट को नहीं देख पा रहा था। बट ही न्यू दे मस्ट बी अप्रोचिंग दी टनल। लेकिन उसको पता था कि वो टनल के करीब पहुंच रहे हैं। ही स्ट्रेन हिज आईज इनटू लुकिंग आउट इनटू दी नाइट। उसने अपनी आंखों को फैलाया ताकि वो अंधेरे में देख सके। एंड देन जस्ट एज द इंजन लेट आउट आ शिल विसल सूरज सॉ अ लैम्प। और जैसे ही ट्रेन एक जोर, मतलब ट्रेन का जो इंजन है वो जोर की जैसे ही हॉर्न बजाता है, सीटी बजाता है, सूरज को लालटेन दिखती है। ही कुडंट सी सुंदर सिंह बट ही सॉ द लालटेन द लैम्प एंड ही न्यू दैट हिज फ्रेंड वॉज आउट देयर। सूरज जो है वो सुंदर सिंह को तो नहीं देख पाया, लेकिन उसने जब लालटेन देखी तो उसको पता था कि उसका दोस्त वहीं बाहर है। ट्रेन वेंट इनटू द टनल एंड आउट अगेन। ट्रेन जो है वो सुरंग के अंदर जाती है और बाहर आ जाती है। इट लेफ्ट द जंगल बिहाइंड एंड थंडर्ड अक्रॉस द एंडलेस प्लेन। वो जंगल को पीछे छोड़ कभी न खत्म होने वाले मैदान पर दौड़ती है। सूरज स्टेयर्ड आउट एट द डार्कनेस। सूरज बाहर अंधेरे की तरफ देख रहा था। थिंकिंग ऑफ द लोनली कटिंग इन द फॉरेस्ट एंड द वॉचमैन विद द लैम्प। और उस जंगल में अकेले कटाई जो है उसके बारे में, और जो चौकीदार है जो कि लालटेन के साथ में है उसके बारे में सोच रहा था। Who would always remain a firefly for those traveling thousands as he lit up the darkness for steam engine and leopards। उस चौकीदार के बारे में सोच रहा था जो कि हजारों यात्रियों के लिए हमेशा जुगनू बना रहेगा, जुगनू के समान है। क्यों? क्योंकि वह भाप का ये जो इंजन है इसको और तेंदुए दोनों को ही अंधेरे में रोशनी दिखाने का काम करता है। तो दोस्तों ये था हमारा एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसके राइटर थे रस्किन बॉन्ड जी। चलिए दोस्तों, तो ये तो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब बारी है इसके क्वेश्चन आंसर्स की। तो सबसे पहले है इसमें लेट अस डिस्कस। तो लेट अस डिस्कस का फर्स्ट क्या है? सुंदर सिंह न्यू दैट द लेपर्ड वॉज इन द टनल बिकॉज। सुंदर सिंह को पता था कि टनल के अंदर लेपर्ड है। तो इनको कैसे पता था? क्योंकि जब ये टनल के अंदर प्रवेश करते हैं तो इनको पैडेड फुट कहीं पे रखने की आवाज़, सूखी पत्तियों की खड़खड़ाने की आवाज़ ऐसी आती है। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है? Why do you think सूरज was unable to do any shouting in the tunnel in the beginning? क्या लगता है आपको शुरुआत में जो सूरज है वो टनल के अंदर कोई भी शाउटिंग यानी कि चिल्ला विल्ला क्यों नहीं पा रहा था? पहला ऑप्शन है ही वॉज अफ्रेड ऑफ लेपर्ड। उसे लेपर्ड से डर लग रहा था। भाई सीधी सी बात है, लेपर्ड से डर लगेगा ही लगेगा। तो ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है ना दोस्तों। चलो थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? वॉट मेड द लेपर्ड डिसअपियर इनटू द डार्कनेस। क्या इसका मतलब कि भाई जो लेपर्ड है ये डार्कनेस के अंदर गायब क्यों हो गया, मतलब ये क्यों भाग गया था वहां से? तो इसलिए भाग गया था क्योंकि जब ये सुंदर सिंह और जो सूरज जोर से चिल्लाते हैं तो इनकी आवाज़ ना टनल में गूंजती है, जिसकी वजह से लेपर्ड को समझ में नहीं आता है कि कितने लोग हैं, तो वो सबसे थोड़ा डर जाता है और भाग जाता है। कुल मिला के इसमें आप ये लिख सकते हो कि सुंदर सिंह और सूरज के चिल्लाने की आवाज़ से ये वहां से भाग जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिख लो, इतना लिख लो, द लाउड शॉटिंग ऑफ सुंदर सिंह एंड सूरज फ्राइटेंड इट अवे। ठीक है, चलो क्वेश्चन 4 पे चलते। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? हाउ डिड सूरज नो सुंदर सिंह वॉज एट द टनल। सूरज को कैसे पता था कि जो सुंदर सिंह है वो टनल पर ही है? तो उसने क्या देखी थी? लालटेन देखी थी। उसने सुंदर सिंह की लालटेन देखी थी, जिससे कि उसको पता चल गया कि जो ये है सुंदर सिंह ये कहीं आसपास ही टनल के होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है
ही सॉ द लैम्प हैंगिंग नियर द टनल व्हेन द ट्रेन पास बाय एट द नाइट। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? व्हाई डिड सूरज फादर टेक हिम अलोंग टू दिल्ली? मतलब सूरज के पिता इसको दिल्ली क्यों लेके गए थे? तो सूरज के पिता इसको दिल्ली इसलिए लेकर गए थे ताकि जो सूरज है वो इनके व्यापार के बारे में कुछ सीख सके। ठीक है ना? ही वॉन्टेड सूरज टू लर्न अबाउट हिज बिजनेस। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। चलिए लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट का फर्स्ट क्या है? रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आपको इन पंक्तियों को पढ़ना है और इनके बाद में जो क्वेश्चन है उनके आंसर देना है। ठीक है, चलो भाई पढ़ना शुरू करते हैं। सूरज हैड टू टर्न एंड लुक बैक एट द ओपनिंग टू रीअश्योर हिमसेल्फ दैट देयर वाज स्टिल डे लाइट आउटसाइड। सूरज जो है वो मुड़ता है और टनल की जो ओपनिंग है यानी टनल का जो द्वार है, पास में जो दरवाजा है, उसकी तरफ देखता है ताकि वो खुद को रीअश्योर कर पाए, खुद को वो ये आश्वासन दे सके कि अब भी बाहर दिन है। अहेड ऑफ हिम द टनल्स अदर ओपनिंग वॉज जस्ट अ स्मॉल राउंड सर्कल ऑफ लाइट। उसके सामने टनल की जो दूसरी ओपनिंग थी वो एक छोटे से रोशनी के सर्कल के बराबर थी। द टनल वॉज स्टिल फुल ऑफ स्मोक फ्रॉम द ट्रेन। जो टनल है, जो ये है सुरंग, ये ट्रेन के धुएं से अभी भरी हुई थी। बट इट वुड बी सेवरल आवर्स बिफोर अनदर ट्रेन कम थ्रू। लेकिन कई घंटों बाद ही वहां से अब दूसरी ट्रेन गुजरनी थी। टिल देन, तब तक द कटिंग बिलोंग टू द जंगल अगेन। तब तक ये जो कटाई है वो जंगल की ही है। सूरज डिडंट स्टॉप, सूरज रुकता नहीं है। बिकॉज देयर वॉज नथिंग टू डू इन दी टनल, क्योंकि टनल में कुछ भी करने को नहीं था। एंड नथिंग टू सी, ना ही कुछ देखने के लिए था। ही हैड सिंपली वॉन्टेड टू वॉक थ्रू सो दैट ही वुड न्यू वॉट द इनसाइड ऑफ द टनल वॉज रियली लाइक। वो बस ऐसे ही टनल के अंदर वॉक लेना चाह रहा था, चलना चाह रहा था, ताकि उसको ये पता चल सके कि टनल के अंदर आखिर होता कैसा है। ठीक है, चलो तो अब इसके बाद में है इसके क्वेश्चंस। पहला क्या है? राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। लिखो कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या फिर गलत है। तो स्टेटमेंट है सूरज लुक बैक एट द ओपनिंग ऑफ द टनल टू चेक इफ द ट्रेन वॉज कमिंग। सूरज जो है वो ओपनिंग की, टनल की ओपनिंग यानी सुरंग की ओपनिंग की तरफ देखता है, ये चेक करने के लिए कि ट्रेन आ रही है या नहीं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये है फॉल्स। ठीक है ना, ये है फॉल्स। ठीक, चलो सेकंड वाले पर चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे दिए सेंटेंस को पूरा करने के लिए आपको सही ऑप्शन को चुनना होगा। सेंटेंस क्या है? सूरज डिड नॉट स्टॉप एनीवेयर इन द टनल बिकॉज। सूरज जो है वो टनल में कहीं पे भी नहीं रुकता है, क्योंकि पहला ऑप्शन है देयर वॉज नथिंग टू सी इन द टनल। टनल में देखने के लिए कुछ भी नहीं था, तो यही होगा भाई। ठीक है ना, टनल में देखने के लिए कुछ खास नहीं था इसलिए नहीं रुका वो। ठीक है, तो यही इसका है। बाकी रहने दो, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड इसमें क्या कह रहा है? व्हाट डज द सेंटेंस टिल देन द कटिंग बिलोंग टू द जंगल अगेंस्ट मीन। क्या कह रहे? जो सेंटेंस है कि तब तक ये जो कटाई है ये जंगल की है, फिर से इसका क्या अर्थ है? तो देखो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि जब तक अब दूसरी ट्रेन नहीं आने वाली है, तब तक जैसे जंगल शांत है, जंगल जैसे रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, वैसे ही टनल भी रहने वाली है। ठीक है ना, जिस तरीके से जंगल में शांति है वैसे ही टनल भी रहने वाला है और जंगल का ही एक तरीके से हिस्सा बना रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये है इट मीन्स दैट अंटिल द नेक्स्ट ट्रेन अराइव द टनल एंड द रेलवे एरिया बिकम पीसफुल एंड द पार्ट ऑफ द जंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फोर्थ वाला इसमें सूरज wanted to know the inside of the tunnel. What character trait of सूरज is highlighted here? सूरज जानना चाहता था कि सुरंग के अंदर कैसा है। ठीक है, तो इससे हमें सूरज के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है? ठीक है, तो भाई सूरज के मन में क्या है? क्यूरियोसिटी है। ठीक है, थोड़ा एडवेंचरस नेचर का है, उसके मन में क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है जानने की कि आखिर सुरंग के अंदर कैसा दिखता होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकंड वाले पर चलते हैं। दी ट्रेन विल सून बी हेयर सेड सूरज। सूरज कहता है कि ट्रेन जल्दी यहाँ पर होगी। यस माई फ्रेंड, हाँ मेरे दोस्त। एंड इफ वी डोंट ड्राइव द लेपर्ड आउट ऑफ द टनल इट विल बी रन ओवर एंड किल्ड। आई कांट लेट दैट हैपन। सूरज सिंह इसके सुंदर सिंह, सूरज सिंह नहीं सुंदर सिंह, पता नहीं क्यों मुझे बार बार
इसका जो नाम है ना वो सूरज सिंह याद आ रहा है, ठीक है सुंदर सिंह। ठीक, बार बार गड़बड़ हो रही इस चीज़ में मेरी। चलो, जो सुंदर सिंह है वो कहता है, हाँ मेरे दोस्त, अगर हम लोग लेपर्ड को इस टनल से बाहर नहीं करते हैं, नहीं भगाते हैं, तो ट्रेन जो है उसके ऊपर चढ़ जाएगी और वो मर जाएगा, और मैं ये नहीं होने दे सकता हूँ। बट वोंट इट अटैक अस इफ वी ट्राई टू ड्राइव इट आउट? आस्क्ड सूरज, बिगिनिंग टू शेयर दी वॉचमैन्स कंसर्न। जो सूरज है उसको भी अब वॉचमैन की तरीके से चिंता होने लगी थी, और वो कहता है, लेकिन अगर हम उसको यहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे तो ये हमला नहीं कर देगा हम पर। नॉट दिस लेपर्ड, ये लेपर्ड नहीं, इट नो मी वेल, ये मुझे अच्छे से जानता है। ये कौन कह रहा है? सुंदर सिंह कह रहा है कि ये लेपर्ड नहीं हमला करेगा, मुझे अच्छे से जानता है ये। वी हैव सीन ईच अदर मैनी टाइम्स, हमने एक दूसरे को कई बार देखा है। इट हैज़ अ वीकनेस फॉर गोट एंड स्ट्रे डॉग्स, गोट्स बकरियों को लेकर और स्ट्रे छुट्टे कुत्तों को लेकर इसमें क्या है, कमजोरी है, मतलब उनका शिकार करता होगा ये। बट इट विल नॉट हार्म अस, लेकिन ये हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इवन सो आई विल टेक माई एग्स विद मी, तब भी मैं अपने साथ अपनी कुल्हाड़ी रख लेता हूँ। यू स्टे हियर सूरज, सूरज तुम यहीं पे रुको, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज वॉचमैन कंसर्न? वॉचमैन का कंसर्न यानी वॉचमैन की चिंता क्या थी? तो वॉचमैन की चिंता यही थी कि अगर वो टनल में रहेगा लेपर्ड, तो ट्रेन कुछ देर में आएगी और उस पर चढ़ जाएगी और वो मर जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर लिख सकते हो, ही वॉज वरीड दैट द लेपर्ड माइट बी किल्ड बाय द ट्रेन इफ इट स्टेड इन द टनल, ठीक है। सेकंड वाले पे चलते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुइटेबल रीजन। सही रीजन के साथ में आपको सेंटेंस को पूरा करना होगा। सुंदर सिंह वॉज श्योर दैट द लेपर्ड इन द टनल वुड नॉट अटैक हिम एंड सूरज बिकॉज, सुंदर सिंह को पूरा यकीन था कि जो लेपर्ड है टनल के अंदर वो उस पर और सूरज पर हमला नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका क्या कहना था कि हम लोगों ने एक दूसरे को बहुत बार देखा हुआ है और मुझे जानता है, ठीक है, बस यही उसका भरोसा था। बिकॉज ही हैड सीन इट मैनी टाइम्स बिफोर एंड इट न्यू हिम वेल, बस। थर्ड क्या है, सिलेक्ट दी सेंटेंस दैट आर ट्रू फॉर्म दोज गिवन बिलो। नीचे में से जो सही सेंटेंस है ना उसको चुनना है आपको। तो पहला सेंटेंस क्या है, सूरज वांटेड टू सी द लेपर्ड इन द जंगल। सूरज जो है वो जंगल में लेपर्ड को देखना चाहता था, एकदम गलत दोस्तों। सूरज इज कंसर्न अबाउट सुंदर सिंह सेफ्टी, सूरज जो है वो सुंदर सिंह की सेफ्टी को लेकर कंसर्न है, चिंतित तो होगा, चलो हाँ चिंतित हो सकता है, ये ट्रू लग रहा है मेरे को। द लेपर्ड इन द टनल अटैक गोट एंड स्ट्रे डॉग्स, जो लेपर्ड है टनल में वो बकरियों और स्ट्रे डॉग्स पे अटैक करता है, बिल्कुल, तभी तो बोलता है ना कि इसकी कमजोरी है ये, इन पर हमला करता है वो। सुंदर सिंह वांटेड टू प्रोटेक्ट सूरज, सुंदर सिंह जो है वो सूरज को बचाना चाहता है, बिल्कुल बचाना चाहता है, तभी तो कहता है तुम मत चलो मेरे साथ, तुम यहीं रुको। और आखिरी क्या है कि सुंदर सिंह न्यू ऑल अबाउट द एनिमल इन द जंगल्स, सुंदर सिंह जो है वो जंगल में मौजूद जानवरों के बारे में काफ़ी कुछ जानता था। तो देखो इस चैप्टर में ना हमको ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ना, ऐसा कुछ तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बी सी डी सही है और ए और ई सही नहीं है। वैसे ई कुछ हद तक सही हो सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ई कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर में ना ऐसे किसी बात का जिक्र नहीं है, तो ई अभी फिलहाल के लिए इसको गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रू होगा आपको सिर्फ बी सी और डी, ठीक है दोस्तों। चलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा करने के लिए सही ऑप्शन पिक करो। क्या है, सुंदर सिंह डिसाइड टू टेक हिज एक्स विथ हिम, सुंदर सिंह जो है अपने साथ में अपनी कुल्हाड़ी लेता है। दिस टेल अस दैट ही वॉज, ये हमको बताता है कि वो कैसा है, तो वो है कॉशियस, ठीक है ना, वो है कॉशियस, ठीक है। वायलेंट बोल्ड ये नहीं होगा, ये होगा कॉशियस, मतलब उसको चिंता है ना कि भाई हो सकता है, खतरा हो सकता है, ठीक है ना, तो इसीलिए उसने बैकअप के लिए अपनी कुल्हाड़ी ली है। चलो भाई, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट डज सुंदर सिंह कन्वेज बाय सेइंग दैट ही हैज लैंड इट हिज टनल टू द गवर्नमेंट। सुंदर सिंह जो है वो क्या कन्वे करना चाह रहा है ये कहकर कि उसने ये जो टनल है, ये जो सुरंग है, ये सरकार को बस ऐसे ही उधार पे दी है। तो वो क्या कन्वे करना चाह रहा है, वो यही कन्वे कर रहा है कि भाई ये जो टनल है ये क्या है, इसकी जिम्मेदारी है और वो इसमें काम करने में प्राइड लेता है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड ये है, अकॉर्डिंग टू सुंदर सिंह के हिसाब से इट इज सेफर इन द फॉरेस्ट देन इन द टाउन, जंगल में ज़्यादा सुरक्षित है टाउन से अधिक।
व्हाट एग्जाम्पल डज सुंदर सिंह गिव टू सपोर्ट हिज ओपिनियन, अपने इस ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए सुंदर सिंह कौन सा उदाहरण देता है। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिम, और हमको ये सुंदर सिंह के बारे में क्या बताता है। तो देखो दोस्तों, इसने एग्जाम्पल ये दिया था कि जब ये एक बार शहर गया था तो शहर में ऑलमोस्ट बस जो है इसके ऊपर चढ़ गई थी, ठीक है, जो कि हमको ये दर्शाता है कि उसको जंगल में ज़्यादा सुरक्षित लगता है, ठीक है ना, उसे शहर में उतना सुरक्षित नहीं लगता, उसे शहर उतना पसंद नहीं है और उसे जंगल में ज़्यादा सुरक्षित लगता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, सुंदर सिंह हैज़ बिकम पार्ट ऑफ जंगल्स लाइफ, जो सुंदर सिंह है ये जंगल के जीवन का हिस्सा बन गया है। सपोर्ट द व्यू विद सुइटेबल रीजंस, सही रीजन सही कारणों के साथ में इस व्यू को आप सपोर्ट करिए। तो देखिए दोस्तों, जो सुंदर सिंह है वो शांति के साथ में जानवरों के साथ, ठीक है, जंगल के साथ में रह रहा है, ठीक है, वो जंगल में घुल मिल गया है, वो जंगल में ही घुल मिल गया है, उसको जंगल में अकेले रहने में कोई भी डर नहीं लग रहा है। एक तरीके से वो जंगल को अपना घर मानता है और जो जानवर हैं उनको अपना दोस्त। तभी तो भाई वो लेपर्ड से डरता नहीं है, क्या कहता है कि मुझे लेपर्ड से हमारी मतलब अच्छे से मैं उसको जानता हूँ, मुझे जानता है, ठीक है, तभी तो बोलता कि नहीं बोलता है। तो ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सुंदर सिंह एंड सूरज फॉर्म एन अनलाइकली फ्रेंडशिप, व्हाट ड्रॉज देम टुगेदर। सुंदर सिंह और सूरज में एक अटपटी सी दोस्ती हो गई थी, उनको साथ में क्या चीज़ लाई थी। तो देखो, वो दोनों ही जो थे जंगल के प्रति, उस टनल के प्रति, जंगल में वो जो कटिंग है उसमें जो टनल है उसके प्रति जो जिज्ञासा है वो दोनों को साथ खींच कर लाई थी, ठीक है ना, वो खींचकर साथ में लाई थी। इसके अलावा जो सूरज है वो सुंदर सिंह की काफ़ी रिस्पेक्ट भी कर रहा है। ये हमको चैप्टर के आखिर की लाइन पढ़ के पता चल रहा है कि उसके मन में सुंदर सिंह को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गई है, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, वाई सुंदर सिंह रिफर टू एज फायर फ्लाई, जो सुंदर सिंह है उसको फायर फ्लाई यानी जुगनू कहकर क्यों रेफर करा जा रहा है। तो ऐसा क्यों रेफर कर रहा है, क्योंकि देखो पहली चीज़ तो ये है कि उसकी जो लालटेन है, ठीक है, वो अंधेरे में चमकती है। जैसे फायरफ्लाई चमकता है ना अंधेरे में, वैसे ही उसकी जो लालटेन है वो अंधेरे में चमकती है। और साथ ही में इसकी जो लालटेन है ये ट्रेन को रास्ता दिखाती है। इसके अलावा जो जंगल के जो जानवर हैं उनको रास्ता दिखाती है, बिल्कुल जुगनू की ही तरीके से। अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक सूरज इज एन एडवेंचर लविंग बॉय, गिव रीजन। क्या आपको लगता है कि जो सूरज है वो एडवेंचर लविंग बॉय है, कारण दो। तो भाई बिल्कुल सूरज जो है ये बिल्कुल एडवेंचर लविंग बॉय है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्यूरियस और फियरलेस। जब इसके मन में सवाल उठा कि भाई टनल कैसी होगी तो ये टनल देखने के लिए आ गया, ठीक है ना, और बिना डरे टनल के अंदर ये क्या है, सीधे घुस जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसको नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से मिलना भी बढ़िया लगता है कि नहीं। और आखिरी में जब इसको पता चलता है कि टनल के अंदर लेपर्ड है तो इसको डर तो लग रहा था, लेकिन अपने डर का सामना करता है, टनल के अंदर सुंदर सिंह के साथ में घुस जाता है, ठीक है। और ये जो सारी ही क्वालिटीज होती है किसमें होती हैं, एडवेंचर लविंग जो लोग होते हैं ना उनके अंदर होती हैं। तो हाँ, सूरज जो है ये बिल्कुल एडवेंचर लविंग बॉय है, ठीक है। ये सूरज इज एन एडवेंचर लविंग बॉय बिकॉज ही इज क्यूरियस, fearless and excited to explore new places and situations even when there is a danger। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। Let us learn। तो इसका क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, complete the following sentences using the suitable phrases from the text given in the box below। बॉक्स में हमारे इस टेक्स्ट यानी कि लेख में से कुछ फ्रेज दिए हुए, इनको आपको चुनना होगा और ये जो खाली जगहें हैं इनको भरना होगा, ठीक है। तो पहला इसमें क्या है सेंटेंस, वी कुड हियर दी खाली जगह ऑफ ट्रेन लॉन्ग बिफोर इट कम इनटू द व्यू एट द स्टेशन। हमको ट्रेन के दिखने से पहले ही उसकी सुनाई दे गई, क्या सुनाई दे गई, अप्रोचिंग इंजन, ठीक है। उसके जो आते हुए इंजन है ना उसकी आवाज हमको स्टेशन में ट्रेन के पहुंचने से पहले सुनाई दे गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द स्ट्रीट वॉज कंप्लीटली डार्क बट द लिटिल बॉय वॉक टू हिज हाउस गाइडेड बाय द खाली जगह फ्रॉम दी हाउसेस। जो सड़क थी पूरी तरीके से उस पर अंधकार था, लेकिन छोटा लड़का जो है अपने घर पहुंच जाता है। जो फ्लिकरिंग लाइट्स है यानी जो टिमटिमाती हुई जो रोशनी है आसपास के घरों से उसकी वो उसको रास्ता दिखाती है, उसके सहायता से पहुंच जाता है ये। द खाली जगह फ्रॉम द कारपेंटर, तो सॉइंग साउंड होगा,
दी सोइंग साउंड फ्रॉम द कारपेंटर, और फोर्थ में यही है आपका ड्रिफ्टिंग स्मोक, ठीक है। फ्रॉम द बालकनी शी वॉच द ड्रिफ्टिंग स्मोक फ्रॉम हर नेबर चिमनी फ्लोट अक्रॉस द बैकयार्ड, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। फर्स्ट में आएगा आपका ये वाला अप्रोचिंग, नहीं सॉरी, फर्स्ट में होगा अप्रोचिंग इंजन, ठीक है। एक सेकंड को, फर्स्ट में है अप्रोचिंग इंजन, सेकंड में है फ्लिकरिंग लाइट, थर्ड में है सॉइंग साउंड, और फोर्थ में ड्रिफ्टिंग स्मोक, ठीक है। चलो ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्या है? द टेक्स्ट हैज मैनी साउंड वर्ड्स, टेक्स्ट के अंदर कई सारे मेरे साउंड वर्ड्स आए हुए हैं। सम ऑफ दीज वर्ड्स आर गिवन इन कॉलम 1, कॉलम 1 में कुछ वर्ड दे रखे हुए हैं और कॉलम 2 में उसकी मीनिंग, आपको बस वर्ड को उसकी मीनिंग से मिला देना है, खत्म कहानी। चलो भाई, तो मिलाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वर्ड है क्रीकिंग, ठीक है ना। तो देखो क्रीकिंग की जो आवाज़ है ना, ये किसी लकड़ी को जो हम तोड़ते हैं तो वैसी आती है, ठीक है। ऐसे कर कर की, उसके टूटने से पहले आती नहीं कर कर की, तो वैसी ही साउंड है ये, ठीक है। और वो उसमें से कौन सा है? मेकिंग अ साउंड लाइक अ लॉन्ग एस, तो ये हिसिंग हो जाएगा। देखो, अरे करो, अभी किसको ढूंढ रहे थे, किसको ढूंढने लगे। चलो छोड़ो, जो मिल रहा लगा देते हैं। तो दोस्तों ये है पहला हिसिंग, ठीक है। हिसिंग का मतलब क्या होता है? एस करके ऐसे साउंड आना, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि एक नॉइज जो कि एस, लॉन्ग एस के साउंड से आता है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है? मेकिंग अ लॉन्ग लो साउंड व्हेन अ डोर और वुडन ऑब्जेक्ट मूव्स और इज मूव्ड, ये एक हमारी लंबी और लो साउंड होती है जब भी कोई दरवाजा या कोई लकड़ी की चीज जो है उसको मूव करा जाता है, तो ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये क्रीकिंग हो जाएगा, ठीक है। इसको क्रीकिंग में मिला दो, क्योंकि लकड़ी की और कोई मुझे साउंड यहाँ पे सुनाई तो दे नहीं रही है, ठीक है ना। हाँ, लकड़ी से जुड़ा और कोई साउंड नहीं, तो उसको क्रीकिंग से मिला दो। चलो, रिपीटेड सीरीज ऑफ शॉर्ट हाई साउंड्स मेड बाय बर्ड्स और मंकीज, ये रिपीटेड सीरीज ऑफ साउंड्स हैं, ठीक है, जो कि चिड़ियों और बंदरों द्वारा करे जाते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका अच्छा, ये है क्लैटर है, ठीक है। सॉरी, चैटर नॉट क्लैटर, चैटर, ठीक है। तो ये हो गया चैटर। अगला है रसल। तो रसल मतलब क्या होती है? खड़खड़ाने की आवाज़, पत्ती वत्ती इन सब की, ये हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। और पफिंग आपका ये हो गया कि ये क्या बोलते हैं, पफिंग का मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी सी, कैसे बताऊं, समझ लो, देखो ऐसे समझ लो कि आपने गुब्बारे में हवा भरा, ठीक है, फिर उस गुब्बारे की हवा को थोड़ा थोड़ा करके छोड़ो, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ो, ठीक है। तो वो जो आवाज़ होती है ना, वो थोड़ी, वैसे वो थोड़ी पफिंग टाइप नहीं होती है, लेकिन वैसे ही होती है पफिंग की साउंड, ठीक है। थोड़ा रुक रुक के आती है, शॉर्ट इंटरवल पर, ठीक है, वैसे ही है। ब्लोइंग विथ शॉर्ट क्विक ब्लास्ट एज द विंड, हाँ वही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका फिफ्थ वाला हो जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये आपका ये फिफ्थ है और ये फोर्थ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या कह रहा है? नाउ कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ साउंड वर्ड गिवन इन कॉलम 1। अब कॉलम 1 में जो साउंड वर्ड रखे होते ना, आपको उनकी सहायता से ये खाली जगह को भरना होगा, ठीक है। तो पहला क्या है? द स्टीम इंजन रीच द स्टेशन, खाली जगह, ब्लैक स्मोक इनटू द स्काई। तो यहाँ पे ना पफिंग आ जाएगा पहले में, यहाँ पे पहले में आ जाएगा दोस्तों पफिंग, ठीक है। पहले में आएगा पफिंग। द स्टीम इंजन रीच द स्टेशन, जो स्टीम इंजन है वो स्टेशन पे पहुंचता है काले धुएं को हवा में पफ करते यानी उड़ाते हुए। सडनली द स्नेक रेज हिज हुड एंड मेड अ हिसिंग नॉइज, एकदम से सांप अपने फन को उठाता है और हिसिंग नॉइज करता है। यहाँ पे आपका हिसिंग आ जाएगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, लिख भी देता हूँ, ये आपका हो जाएगा पफिंग, PUFFING, और यहाँ पे आ रहा है दोस्तों आपका हिसिंग, HISSING, सही है ना, हिसिंग, हाँ यही होता है। चलो, व्हेन दी विंड ब्लू, जब हवा चलती है, आई हर्ड, खाली जगह, ऑफ द वुडन रूफ। तो यहाँ पे क्रीकिंग आएगा भाई, क्रीकिंग आएगा। देखो लकड़ी के सामान की जो आवाज़ होती है ना, वो ज़्यादा क्रीकिंग में ही जाएगी, क्रीकिंग, ठीक है। चलो, ही हर्ड, एक खाली जगह, ऑफ लीव्स, तो यहाँ पर रसल आ जाएगा, लीव्स पत्तियों में होता है रसल, ठीक है। चलो, आई गेट डिस्टर्ब बाय द कंटिन्यूअस चैटर ऑफ मंकीज, मंकीज के चैटर, मंकीज के चक्कर पकड़ से मुझे डिस्टर्ब हुआ बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं अब। रीड वॉट द वॉचमैन सुंदर सिंह डिड रेगुलरली एट द टनल एज द पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। रीड करो कि भाई जो सुंदर सिंह है, ये
अपनी टनल के पास में, मतलब जो सुरंग है इसके ड्यूटी में ये क्या क्या करता था। नोटिस द यूज ऑफ वुड, जो वुड वर्ड है इसका जो यूज है इसको नोटिस करो। एवरीडे, रोज, बिफोर द ट्रेन केम थ्रू ही वुड वॉक द लेंथ ऑफ द टनल। रोज ट्रेन के आने से पहले ये पूरी टनल पे चला करता था, मतलब पूरी टनल की जांच किया करता था। इफ ऑल वॉज वेल ही वुड रिटर्न टू हिज हट एंड टेक अ नैप। अगर सब कुछ सही होता तो वो अपनी झोपड़ी पर लौट आता था और सो जाता था। इफ समथिंग वॉज रॉन्ग, अगर कुछ गड़बड़ होती, he would walk back up the line and wave a red flag and the engine driver would slow down। तो वो लाइन में ऊपर की तरफ, ये पटरी पे ऊपर की तरफ जाता, अपने लाल झंडे को फहराता और जो इंजन ड्राइवर है, मतलब ट्रेन का जो ड्राइवर है, वो अपनी गाड़ी धीरे कर लेता था। एट नाइट, रात में, द वॉचमैन लिट एन ऑयल लैम्प एंड मेड अ सिमिलर इंस्पेक्शन ऑफ द टनल। रात में जो वॉचमैन है ये अपनी ऑयल लैम्प लालटेन को जलाता और ऐसे ही निरीक्षण करता वो टनल का। वाई इज द वर्ड वुड यूज हेयर, यहाँ पे जो ये वर्ड है वुड, इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है। टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, एक पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। टू एक्सप्रेस अ डिजायर, डिजायर को दिखाने के लिए। टू टॉक अबाउट अ हैबिट इन दी पास, या पास किसी हैबिट के बारे में बात करने के लिए। तो दोस्तों सही इसका ऑप्शन है ये थर्ड वाला, ठीक है। इन दी सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में दी वर्ड वुड इज यूज टू स्पीक अबाउट पास हैबिट। जो वर्ड है वुड, वो अतीत की आदतों के बारे में, इसका मतलब उनकी अतीत की आदतों को दिखाने के लिए इसका यूज हुआ है। वुड इज यूज्ड इन दी सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब रिपीटेड एक्टिविटी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन दी पास। वुड जो है उसका इस्तेमाल इन सेंटेंसेस में अतीत में कोई काम है जो कि रिपीट हुआ, यानी कि बार बार करा है, उसको बताने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए यहाँ पे वुड का यूज हो रहा है, ठीक है। वी कॉल देम हैबिचुअल और रूटीन एक्शन इन दी पास्ट। इनको हम लोग हैबिचुअल या फिर रूटीन एक्शन हैबिचुअल किनको कहते हैं, ऐसे काम जो कि आप आदत से बार बार क्या करते हो, रिपीट करते हो, ठीक है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, हैबिचुअल या फिर रूटीन एक्शन बोलते हैं। वुड एंड यूज टू बोथ डिस्क्राइब समथिंग दैट हैपेंड रेगुलरली इन दी पास्ट। वुड और यूज टू, ये दोनों ही शब्द जो हैं ये डिस्क्राइब करते हैं ऐसे किसी काम को जो कि अतीत में रेगुलरली हुआ करता था। हाउएवर, लेकिन यूज टू इंडिकेट अ पास्ट एक्शन दैट डजंट हैपन एनी लॉन्गर। लेकिन यूज टू का इस्तेमाल हम लोग ऐसे कामों के लिए करते हैं जो कि अतीत में तो होते थे लेकिन अब वो नहीं होते हैं। आई यूज टू पेंट व्हेन आई वॉज इन इन ग्रेड 4। इसका मतलब क्या है कि जब मैं चौथी कक्षा में था तो मैं पेंट किया करता था। रिया यूज टू ईट लॉट ऑफ जंक फूड बट शी स्टॉप्ड लास्ट ईयर। रिया जो है बहुत सारा जंक फूड खाती थी लेकिन उसने पिछले साल से सब बंद कर दिया। सेकंड क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ब इन द ब्रैकेट विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ यूज टू और वुड। एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। क्या कह रहे हैं कि आपको सेंटेंसेस को पूरा करना होगा सही फॉर्म जो यूज टू है वुड इसका यूज करते हुए, ठीक है। ब्रैकेट से आपको सही फॉर्म जो है यूज टू या वुड का उसका यूज करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जैसे कि क्या है, When I was a child, we used to live in the village near a forest. Back then, we grew ब्रैकेट में है grow vegetables in the back garden, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, we used to grow, क्योंकि देखो ये क्या कह रहा था कि भाई पहले हम लोग गाँव में जब मैं बच्चा था तो पहले क्या बोलते हैं, जंगल के पास में गाँव था, वहाँ पे हम लोग रहा करते थे, ठीक है ना। तो इसमें कह रहे कि भाई तब उस समय हम लोग उगाया करते थे हमारे पीछे के बगीचे में सब्जियां। तो यहां पे आ जाएगा यूज टू ग्रो वेजिटेबल, ठीक है। यूज टू ग्रो वेजिटेबल ये आएगा यहां पर, ठीक है। एवरी डे वी, उसके बाद में खाली जगह गेट अप अर्ली। रोज जो है हम जल्दी उठते हैं फॉर अ वॉक। तो यहां पर अब आप वुड लगाओगे, ठीक है, वुड गेट अप अर्ली। एवरी डे वी वुड गेट अप अर्ली टू गो फॉर अ वॉक। द वेदर इन द समर, खाली जगह बी रियली नाइस, ठीक है ना। तो गर्मियों में जो मौसम था बहुत ही अच्छा हुआ करता था, तो यहाँ पे फिर से यूज टू आ जाएगा, द वेदर इन द समर यूज टू बी रियली नाइस, ठीक है। देयर वॉज अ लेक नियर द हाउस एंड वी खाली जगह गो देयर एवरी संडे फॉर अ पिकनिक। क्या कह रहे हैं कि भाई घर के पास में एक लेक थी और हम लोग अक्सर हर संडे को वहाँ पे क्या करते थे, पिकनिक पे जाया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे वी वुड गो देयर, वही है, एवरी संडे फॉर अ पिकनिक।
विंटर बी रैदर कूल, ठीक है, तो यहाँ पे देखो विंटर यूज टू बी रैदर कोल्ड। इन द इवनिंग, शाम को, माई फादर टेल अस इनक्रेडिबल स्टोरीज, माई फादर यूज टू टेल अस इनक्रेडिबल स्टोरीज एंड वी वुड लिसन देम विद एडमरेशन, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। वी यूज पंक्चुएशन मार्क्स टू मेक आर राइटिंग क्लियर, हम लोग पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए, साफ बनाने के लिए। यू ऑलरेडी नो हाउ टू यूज फुल स्टॉप एंड कॉमा, आपको ऑलरेडी पता है कि भाई फुल स्टॉप कॉमा कैसे यूज करते हैं। लेट अस लुक एट 3 मोर पंक्चुएशन मार्क, ब्रैकेट, सेमीकोलन, कोलन। चलो 3 और पंक्चुएशन मार्क जो कि है ब्रैकेट, सेमीकोलन और कोलन, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले है कोलन, ठीक है, तो कोलन का इस्तेमाल कब करते हैं? देखो सबसे पहले तो कोलन का इस्तेमाल जब भी हम लोग कोई लिस्ट बना रहे होते हैं ना, सूची बना रहे होते हैं ना इंग्रेडिएंट की, तब इसका यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा कोलन का यूज ना किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए भी होता है, जैसे यहाँ पे लिखा नहीं है, ही हैज 1 गोल टू विन द चैंपियनशिप, उसका बस एक ही लक्ष्य है और वो है चैंपियनशिप को जीतना, ठीक है। नेक्स्ट में दिया हुआ है सेमी कोलन। सेमी कोलन का यूज हम लोग करते हैं जब हम लोग 2 क्लॉज को जोड़ते हैं बिना कंजंक्शन के, ठीक है ना, तब इसका यूज होता है। जैसे शी लव्स रीडिंग, ही प्रेफर्स वॉचिंग मूवीज। अब यहाँ पे हमने कंजंक्शन का यूज नहीं किया बल्कि इसका यूज कर दिया कि उसको पढ़ना पसंद है और उसको पिक्चर देखना पसंद है, मतलब उसको पिक्चर देखना वो ज़्यादा प्रेफर करता है। सूरज फॉलोड क्लोज बिहाइंड, सूरज जो है पास में था, अब यहाँ फिर से कंजंक्शन नहीं है, हमने सेमीकोलन का यूज करके सीधे लिख दिया। बट ही फाउंड ही वॉज अनेबल टू डू एनी शाउटिंग, सूरज जो है उसी के पीछे पीछे काफ़ी करीब में चला था, लेकिन उसने ये पाया कि वो चिल्ला पाने में क्या था, असमर्थ था। नाउ यूज सेमीकोलन एंड कोलन टू पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ, अब इस पैराग्राफ को पंक्चुएट करने के लिए आपको कोलन और सेमीकोलन इसका यूज करना होगा, ठीक है। वी एक्सप्लोर द बिजी बाय लेन ऑफ चार मीनार, द हार्ट ऑफ हैदराबाद, इट वॉज एन एक्साइटिंग डे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आ जाएगा सेमीकोलन, ठीक है ना, यहाँ पे आपका सेमीकोलन आने वाला है, कंजंक्शन आता लेकिन सेमीकोलन लगाएंगे। वी वॉन्टेड टू डू फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ें करना चाहते थे। बाय बैंगल्स, तो अब यहाँ पे लिस्ट बता रहे हैं तो यहाँ पे आपका कोलन आ गया। बाय बैंगल्स, टेस्ट बिरयानी एंड परचेस्ड पर्ल इयररिंग्स विच आर स्पेशल टू दिस एरिया, ठीक है ना, तो यहाँ तक तो हो गया आपका। एज वी वॉक थ्रू द लेन्स वी सॉ स्टॉल सेलिंग स्पाइसेस, क्लोथ्स एंड ज्वेलरी ज्वेलरी, द मार्केट वॉज फुल। एक सेकेंड, यहाँ पे आपका आ जाएगा सेमीकोलन, ठीक है, द मार्केट वॉज फुल, और रुको लिस्ट कहीं पे थी ना, वी सॉ, यहाँ पे आपका कोलन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोलन हो गया, यहाँ पे सेमीकोलन हो गया। चलो, द मार्केट वॉज फुल ऑफ कलर्स, वी विजिटेड सम फेमस स्पॉट्स, चार मीनार, गोलकुंडा फोर्ट। तो यहाँ पर आपका फिर से आने वाला है ये कोलन, ठीक है, लिस्ट है ना इसलिए कोलन है। कहाँ था, चार मीनार, गोलकुंडा फोर्ट, सालारगंज म्यूजियम एंड चौ महल्ला पैलेस, ईच वॉज ब्यूटीफुल, तो ईच प्लेस वॉज ब्यूटीफुल, खत्म कहानी, ठीक है। ईच, एक सेकंड को, यहाँ पे भी तो आएगा जी, यहाँ पे भी आपका सेमीकोलन आ जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों, तो ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, लेट अस लिसन। तो दोस्तों अब ट्रांसक्रिप्ट वाला ये हमारा क्वेश्चन है, तो चलो भाई पहले ट्रांसक्रिप्ट को ही पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इस पर लौटेंगे। तो दोस्तों ये हमारे ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इन सबको पढ़ लेते हैं क्या है, उसके बाद में ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे। क्या है, अ फेमस म्यूजियम इन योर टाउन इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रेजर हंट इन द म्यूजियम प्रेमिस, एक बहुत ही मशहूर म्यूजियम है आपके टाउन में जो कि ट्रेजर हंट यानी कि खजाने की खोज जो है ना इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है म्यूजियम के अंदर ही। यू एंड योर फ्रेंड डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन इट, आपका और आपके मित्रों ने फैसला करा कि आप इसमें भाग लोगे। अपॉन अराइवल, वहां पहुंचने पर, यू फाउंड दैट देयर आर मैनी अदर टीम्स, आपने पाया कि और भी वहां पे बहुत सारी टीमें हैं। ईच टीम इज गिवन अ ऑडियो गाइड, हर टीम को ऑडियो गाइड दी गई है, एंड अ मैप टू द म्यूजियम, और म्यूजियम का मैप दिया हुआ है। लुक एट द मैप गिवन बिलो, नीचे दिया हुआ मैप है उसको देखो। ट्राई एंड प्रिडिक्ट व्हाट ईच ऑफ द रूम माइट बी, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो कि हर जो कमरा है वो किस चीज का होगा। लिसन टू द ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड एज यू लिसन मार्क योर मैप विद द रूट
टू टेक टू फाइंड द ट्रेजर। आपको जो ऑडियो रिकॉर्डिंग दी जा रही है उसको आपको सुनना है, और जैसे आप सुन रहे हो आपको मैप पर मार्क कर देना कि आपको कौन कौन सा रास्ता लेना है ट्रेजर ढूंढने के लिए। टू हेल्प यू, आपकी सहायता करने के लिए, द नेम ऑफ फ्यू रूम्स इन द म्यूजियम्स आर गिवन बिलो। म्यूजियम्स में कुछ कमरों के नाम दिए हुए हैं। नाउ लिसन टू द ऑडियो एंड मार्क द वेरियस रूम। अब ऑडियो को सुनो और जो अलग अलग रूम है ना उनको मार्क करो, ठीक है। तो ये है ऑडियो आपकी। वेलकम टू द सिटी म्यूजियम। सिटी म्यूजियम में आपका स्वागत है। वी स्टार्ट आवर टूर एट द एंट्रेंस हॉल। हम अपने टूर की शुरुआत एंट्रेंस हॉल से करेंगे। हियर यू विल फाइंड द इंफॉर्मेशन बूथ एंड अ डिस्प्ले डिवोट टू द हिस्ट्री ऑफ दिस म्यूजियम। यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन बूथ मिलेगा और साथ ही में आपको एक डिस्प्ले दिखेगा, ठीक है, जो कि म्यूजियम के इतिहास के ऊपर है, ठीक है, म्यूजियम के इतिहास के ऊपर कि म्यूजियम कैसे क्या बना, इसकी पूरी जानकारी आपको उसमें देखने को मिलेगी। टू दी राइट, आपके राइट में, सॉरी एंट्रेंस हॉल के राइट में आपको मिलेगी लाइब्रेरी। ऑन दी लेफ्ट इज द म्यूजियम शॉप, उसके लेफ्ट में म्यूजियम शॉप। गो स्ट्रेट फ्रॉम द टनल हॉल टिल यू रीच द आर्ट गैलरी। एंट्रेंस हॉल से आपको सीधे जाना है, जब तक आर्ट गैलरी नहीं पहुंच जाते तब तक। द गैलरी इज फेमस फॉर इट्स कलेक्शन ऑफ रेयर पेंटिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो गैलरी है ये मशहूर है भारत के अलग अलग हिस्सों से पेंटिंग के कलेक्शन के लिए। देयर आर 3 डोर्स दैट लेट आउट ऑफ द आर्ट गैलरी। 3 दरवाजे हैं जो कि आर्ट गैलरी से बाहर जाते हैं। द फर्स्ट डोर ऑन द लेफ्ट लेड टू द डेकोरेटिव आर्ट गैलरी। जो पहला डोर है वो डेकोरेटिव आर्ट गैलरी की तरफ लेकर जाता है। वेयर यू विल फाइंड आइटम लाइक ज्वेलरी, कार्विंग्स एंड टेक्सटाइल फ्रॉम मिडिवल इंडिया। यहाँ पे आपको भारतीय मध्यकाल के जो गहने हैं, कार्विंग्स है, टेक्सटाइल हैं, वो देखने को मिलेंगी। द नेक्स्ट डोर इज टेम्पररी क्लोज ड्यू टू रेनोवेशन वर्क। दूसरा जो कमरा है, जो अगला कमरा है, सॉरी अगला जो दरवाजा है, नॉट कमरा, अगला जो दरवाजा है वो फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया रेनोवेशन के काम के लिए। द थर्ड रूम ऑन द राइट इज राइट लेड टू दी वेपन रूम। जो तीसरा दरवाजा है वो आपको वेपन रूम की तरफ लेकर जाता है। वेयर यू विल फाइंड एन एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ इंडियन वेपन्स इंक्लूडिंग बो, स्वॉर्ड, शील्ड एंड हेलमेट्स। जहाँ पे आपको भारतीय बहुत से जो हथियार हैं उनका आपको कलेक्शन मिलेगा, जिसमें आपके धनुष, बाण, तलवार, ढाल, हेलमेट ये सब शामिल हैं। फ्रॉम दी वेपन रूम टेक टर्न लेफ्ट टर्न। वेपन रूम से आपको लेफ्ट टर्न लेना होगा। यू विल फाइंड दी वर्ल्ड फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन। वहां पे आपको वर्ल्ड फेमस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सेक्शन मिलेगा। वेयर यू कैन फाइंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एवरी कंट्री इन दी वर्ल्ड। जहां पे आपको दुनिया भर की जितने भी देश हैं उन सभी के आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वहां पर देखने को मिलेंगे। द सेकेंड रूम टू द लेफ्ट इन दिस गैलरी विल टेक यू टू द ऑडिटोरियम। जो दूसरा रूम है लेफ्ट से वो आपको ऑडिटोरियम लेके जाएगा। हिडन हेयर इज योर ट्रेजर। वहां पे आपका खजाना छुपा हुआ है। एंड बेस्ट टू ऑल, मे द बेस्ट टीम विंस। आप सबको बेस्ट ऑफ लक, जो बेस्ट टीम है वही जीते, ठीक है। तो ये था ट्रांसक्रिप्ट। चलो भाई अब सीधे चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये आ गए हम लोग क्वेश्चन पर। क्या है ये? लिसन टू द ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड एज यू लिसन मार्क योर मैप विद द रूट टू टेक टू फाइंड द ट्रेजर। ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनना है और जैसे आप इसको सुन रहे हो आपको मैप को क्या करना है, मार्क कर लेना है। टू हेल्प यू, आपकी सहायता करने के लिए, द नेम ऑफ यू रूम्स इन द म्यूजियम आर गिवन बिलो। कुछ कमरों के नाम यहाँ दिए हुए हैं। नाउ लिसन टू द ऑडियो एंड मार्क द वेरियस रूम। अब आपको ऑडियो को सुनना है और अलग अलग रूम को मार्क करना है। तो चलो भाई करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है यू आर हेयर। तो यहाँ पे है एंट्रेंस हॉल, ठीक है। तो एंट्रेंस हॉल के यहाँ एक तरफ म्यूजियम है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या था, हम रुको, एंट्रेंस हॉल के एक तरफ म्यूजियम था और दूसरी तरफ है लाइब्रेरी, है ना। हाँ, यहाँ पे आपकी लाइब्रेरी थी, ठीक है। अब एंट्रेंस हॉल से सीधे जाओगे तो आर्ट गैलरी पहुंचोगे। टिल यू रीच द आर्ट गैलरी, हाँ वही है। तो यहाँ पे आर्ट गैलरी पहुंचोगे, ठीक है। एजी लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, आर्ट गैलरी। एक तरफ है आपकी, इसमें 3 कमरे थे, ठीक है, सॉरी 3 दरवाजे थे। एक डेकोरेटिव आर्ट गैलरी की तरफ लेके जा रहा था, एक में रेनोवेशन का काम है तो वो बंद है, और जो दूसरा था, सॉरी जो तीसरा था वो वेपन्स रूम की तरफ लेके जा रहा था, है ना, वेपन्स रूम की तरफ, ठीक है। वेपन रूम्स की तरफ लेके जा रहा था जहां पे हमको तलवार भलवार ये सब मिलती, ठीक है। वेपन रूम से अगर हम लोग
लेफ्ट लेते हैं तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सेक्शन पर जा रहे थे ना, रुक जाओ, वेपन रूम से लेफ्ट, लेफ्ट, हाँ यही होगा लेफ्ट। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाले रूम पर जाएंगे, ठीक है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाले रूम पर जाएंगे, स्टोर है, और उसके बाद में क्या था, ऑडिटोरियम, हाँ उसके बाद में है ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम था, ठीक है ठीक है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाले सेक्शन पे जाओगे और उसके बाद में द सेकेंड रूम टू दी लेफ्ट, लेफ्ट में जो सेकेंड रूम है, फर्स्ट से सेकेंड, तो यही हो गया, ये इन दिस गैलरी विल टेक यू टू ऑडिटोरियम, हाँ तो ये आपका ऑडिटोरियम हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोगों ने पूरा मैप कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा पूरा मैप हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें हमारा लेट अस स्पीक क्या है, अंजू इज गोइंग ऑन अ ट्रैकिंग ट्रिप विद हर फैमिली ड्यूरिंग दी समर वेकेशन। अंजू जो है वो अपने परिवार के साथ में ट्रैकिंग यानी कि चढ़ाई करने के लिए जा रही है कहीं पर समर वेकेशन के दौरान। दे हैव रीच द रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। अंजू कॉल्स द टूर मैनेजर फॉर द डायरेक्शन टू दी ट्रेकिंग साइट, चढ़ाई की जो साइड है वहाँ के लिए अंजू जो है वो टूर मैनेजर से पूछती कि भाई बताओ कहाँ कहाँ आना है। वर्क इन पेयर, जोड़ों में काम करना है, एंड हैव दिस कन्वर्सेशन, और अब आपको क्या करना होगा, इस कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप को आपस में करना होगा, जिसमें स्टूडेंट ए जो है वो अंजू बन जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट बी जो है वो टूर मैनेजर बन जाएगा, और नीचे मैप दिया हुआ है, उस मैप की सहायता से आपको जो है डायरेक्शंस बतानी होंगी कि भाई कहाँ से क्या लेना है, कहाँ से क्या लेना है, किधर से क्या होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो फेजेस दिए हैं बॉक्सेस में, इसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जैसे टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ो, टर्न राइट, राइट मुड़ो, कीप गोइंग स्ट्रेट टिल, सीधे चलते रहो जब तक तुम्हें स्कूल ना मिल जाए या लस्सी कॉर्नर ना मिल जाए, इसमें है, ठीक है, लस्सी कॉर्नर स्कूल ऐसे करके, ठीक। इसमें क्या है, टेक दी नेक्स्ट लेफ्ट, अगला जो लेफ्ट है उसको लेना, टेक दी नेक्स्ट राइट, जो अगला राइट है उसको लेना, टेक दी राउंड अबाउट, जो गोल चक्कर है उसको लो, टेक दी सेकेंड लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट लो, स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ शुरू करो, ऑन दी अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड पर, राइट अराउंड दी कॉर्नर, कॉर्नर के जिस बगल ही में है, इन दी फ्रंट है उसके सामने, और नेक्स्ट टू बगल में, ठीक है। तो इन फ्रेज का आप यूज़ कर सकते हो, और ये है दोस्तों आपका मैप, ठीक है। तो समझ लो आपको यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से आना है, ये आना है, ये आना है, और ये पहुँच गए, ठीक है, ऐसे करके आना है, सही डायरेक्शन में लेके जाना। चलो भाई तो आगे बढ़ते हैं, लेट अस राइट क्या है, राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ अ ट्रेन जर्नी। आपने कोई ट्रेन जर्नी करी होगी, तो उस ट्रेन जर्नी का आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, मतलब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, यानी कि उसमें आपको पूरा बताना होगा कि भाई हम कहाँ से गए, क्या देखा, कैसा नहीं देखा, ये सब। डिस्क्राइब दी साइट, बताओ कैसी साइट थी, क्या देखा, साउंड्स क्या थे, फीलिंग क्या आपने एक्सपीरियंस की जर्नी के दौरान, ठीक है। इंक्लूड डिटेल अबाउट पीपल अराउंड यू, आपके आसपास जो लोग थे ना उनकी डिटेल्स भी इसमें ऐड करो, इंक्लूड करो। द सीनरी आउटसाइड, बाहर के नज़ारे को भी इसमें आप इंक्लूड करो। द एटमॉस्फेयर इनसाइड द ट्रेन टू मेक योर पैराग्राफ विविड एंड इंगेजिंग, और अपने पैराग्राफ को और विविड और इंगेजिंग बनाने के लिए ट्रेन के अंदर का जो माहौल था ना उसको भी आपको शेयर करना होगा। यू मे यूज़ दी फॉलोइंग गाइडलाइन टू हेल्प यू क्रिएट अ पैराग्राफ, पैराग्राफ बनाने के लिए आप इन गाइडलाइंस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो शुरुआत ऐसे करना, स्टार्ट विथ हाउ द जर्नी बिगेंस, मतलब बताओ कि जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, ट्रेन को बोर्ड करने से लेकर आपकी सीट मिलने तक, इनिशियल शुरुआत का आपका इंप्रेशन क्या था, ऐसे सबसे लेकर, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हमारे क्या दिए हुए, कुछ पॉइंट दिए हुए, इनका यूज़ करते हुए आप अपना पैराग्राफ बना सकते हो, ठीक है। वैसे आप लोग चाहो तो खुद से कोई पैराग्राफ बना सकते हो, नहीं तो मैं ना एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये वाला लिख लो, नहीं तो अगर आप खुद से बनाते हो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा ये जो क्वेश्चन रहता है ज़्यादातर कॉपी में कराया नहीं जाता है, तो अगर आप लोग इसको अपनी जो लोकल भाषा है ना, जैसे कि आप अगर हिंदी बोलते हो तो हिंदी में लिख सकते हो, मराठी बोलते हो मराठी में लिख सकते हो, मतलब जो भी आपकी जो लोकल भाषा है, जिसमें जो भी आपकी मदर टंग है ना, उसमें आप इस पैराग्राफ को लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ज़्यादातर कॉपी में कराया नहीं जाता, ठीक। तो अगर आप अपनी लोकल भाषा में भी किसी रफ में इसको करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों लेट अस एक्सप्लोर, तो इसका फर्स्ट क्या है, द नेशंस प्राइड अटल टनल इज 9.02 किलोमीटर्स लॉन्ग। क्या कह रहे हैं कि हमारे देश की जो प्राइड है अटल टनल, ये 9.02 किलोमीटर लंबी है। इट रन अंडर दी रोहतंग पास, ये रोहतंग पास के अंदर नीचे से होकर जाती है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन दी मनाली लेह हाईवे अंडर दी चैलेंजिंग कंडीशन ऑफ फ्रीजिंग टेम्परेचर इन दी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट रेन। इसको कहाँ बनाया गया है, मनाली लेह जो हाईवे है उसके नीचे मतलब वहाँ पे इसको बनाया गया है, और बहुत ही
कह सकते हो कठिन परिस्थितियों में इसको बनाया गया था। फ्रीजिंग टेम्परेचर मतलब कड़ाके की ठंडी थी और बहुत ही कठिन जो है वो ट्रेन रही है, मतलब बहुत ही कठिन भूमि रही है, जमीन रही जहाँ पे इसको बनाया गया है। द अटल टनल हैज़ ऑफिशियली बीन सर्टिफाइड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड एज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट्स। जो अटल टनल है इसको ऑफिशियली औपचारिक रूप से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर इसको दर्ज करा गया है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल के रूप में, ठीक है, जो कि 10,000 फीट्स के क्या है ऊपर है। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे स्पैन्स ओवर 165 ईयर्स। भारतीय रेलवे का जो इतिहास है वो 165 साल पुराना है। On 16th April 1853, the first passenger train ran between Boribundar, Mumbai and Thane, covering 34 kilometers. 16 अप्रैल 1853 में जो पहली पैसेंजर ट्रेन है वो बोरीबंदर मुंबई से थाने तक चली थी और इसने 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। इट वॉज ऑपरेटेड बाय 3 लोकोमोटिव्स नेम साहिब सुल्तान एंड सिंध एंड हैड 13 कैरेजेस। इसमें 3 लोकोमोटिव यानी कि 3 इंजन लगे थे जिनका नाम था साहिब सुल्तान और सिंध, और इसमें 13 कैरेजेस थे यानी 13 डिब्बे थे। इन 1864 में द नॉर्थ रिसीव इट्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन। नॉर्थ में पहला रेलवे स्टेशन बनता है दिल्ली जंक्शन, जो कि चांदनी चौक के करीब बनाया जाता है, ठीक है। यू मे रेफर टू द गिवन लिंक टू नो मोर अबाउट इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के बारे में और जानने के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो ये लिंक है, इस पर क्लिक करके इंडियन रेलवे के बारे में आपको और जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये तो था हमारा पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को फटाफट से लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी कमाल के वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों अब हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।